कहानी की शुरुआत में हम हिकारी को देखते हैं, जो आज पहली बार स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, उसके साथ साथ एक लड़की इरोहा भी लेट पहुंची थी। एज अ पनिशमेंट टीचर दोनों को स्कूल ओवर होने के बाद पूल साफ करने का पनिशमेंट देके चले जाते हैं। हिकारी सोचता है, ये लड़की ये मेरे क्लास से नहीं है, पर फिर भी मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये ज्यादातर क्लास स्किप करती है और बाकी लड़कियां भी इसे पसंद नहीं करती। एक लाइन में कहूँ तो मुझे इसी वजह से रियल लाइफ लड़कियां पसंद नहीं आती। तभी इरोहा उसकी तरफ देख के कहती है, हे, ये कितना भद्दा दिखता है। क्लास में आके वो अपने इकलौते दोस्त ईटो से बता रहा होता है, तो ईटो कहता है, भाई इसमें नया क्या है, वो तो हमें सभी ऐसे ही बुलाते हैं, इसलिए तो इस स्कूल में सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं। क्लास के बाद हिकारी पुल के पास पहुंचता है तो देखता है इरोहा पहले से सफाई शुरू कर दी थी। वो उसके पास जाके जैसे ही डंडा मांगता है, दोनों के दोनों पुल में गिर जाते हैं। हिकारी सोचता है, आज से बेकार दिन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वो टाइम बस अच्छा था जब सुबह सुबह मैं अपनी फेवरेट मैजिकल गर्ल वाली एनिमे देख रहा था, जिस वजह से मैं स्कूल के लिए लेट हुआ। यहाँ इरोहा उसे शर्ट से पानी सुखा लेने को बोलती है, पर हिकारी कोई आंसर नहीं करता और देख के हैरान हो जाता है कि इरोहा वहीं पे अपनी शर्ट की पानी निचोड़ रही थी। वो कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इरोहा कहती है, मैं टॉप में तो हूँ ना। ओ एक सेकेंड, तो तुम वर्जिन हो? हिकारी कहता है, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शर्म आ रही है, बल्कि मुझे तो ये और डिस्गस्टिंग लग रहा है। इरोहा कहती है, हे जरा शांत हो जाओ। हिकारी कहता है, देखो तो कैसे बढ़िया बन रही हो, जबकि सुबह ही तुमने मुझे भद्दा बोला था। इरोहा कहती है, मैंने कब तुम्हें भद्दा बोला? और वैसे भी तुम्हें दूसरों की बातों को ज्यादा देर तक सोचना नहीं चाहिए। मैं अब घर जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल कैंटीन में हिकारी और ईटो बैठ के फ्री फायर खेल रहे थे और रियल लाइफ की लड़कियों में कितना एटीट्यूड होता है इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ हिकारी की पुरानी क्लासमेट मीका आते हुए कहती है, तुम फिर से एनिमे गर्ल्स और गेम्स यही सब की बातें कर रहे होगे ना? फिर वो ईटो के कैट ईयर्स पे भी मजाक बनाती है। हिकारी सोचते हुए उठता है कि लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। फिर वो उठते हुए कहता है, ईटो के बारे में कुछ मत बोलो, वो मेरा एकल मित्र है। पर वो लड़कियां तो और तन जाती हैं। तभी वहाँ इरोहा आते हुए कहती है, ओ तो तुम यहाँ हो, वैसे ये बदसूरत लड़कियां कौन है? मीका गुस्से से उसके पास आती है तो इरोहा कहती है, वो तुम्हारी शक्ल तो पास से और भी डरावनी लगती है, क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? मीका कहते हुए चली जाती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। यहाँ ईटो पूछता है, तो तुम दोनों क्या हो? इरोहा कहती है, कुछ नहीं, हमने बस साथ में पूल साफ किया था। और भूलो मत कि उसी सुबह तुमने मुझे भद्दा भी बुलाया था। इरोहा कहती है, ओ हाँ याद आया, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे सामने लटके हुए बाल भद्दे दिखते हैं? फिर वो ईटो से कहती है, ये कैट ईयर्स अच्छे हैं, और बाय करके निकल जाती है। हिकारी पूछता है, क्या ये अच्छी लड़की हो सकती है? ईटो कहता है, पहली बार कोई लड़की मेरी चीजों की तारीफ की है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में इरोहा उसके आगे चल रही होती है और वो सोचता है, क्या मुझे देखेगी तो ग्रीट करेगी? और इरोहा उसे देख के गुड मॉर्निंग कहती है। ब्रेक में वो देखता है दो लड़के इरोहा को लेके झगड़ रहे होते हैं। इरोहा उनसे कहती है, मैं तुम में से किसी को भी डेट नहीं कर रही, इसलिए जाने दो मुझे। और एक लड़का उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। हिकारी उसे बचाने उस पर डंडा मारता है, पर वो कराटे क्लब का लड़का पीट पीट कर उसे बेहोश कर देता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो इरोहा उसे किस करते हुए थैंक्स कहती है। हिकारी कहता है, तुम घर जाओ, मैं नर्सेस ऑफिस चला जाऊंगा। अगले दिन हिकारी ईटो के साथ अपने क्लासरूम में होता है। तभी वहाँ इरोहा आती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछती है, पर हिकारी उसे कहते हुए रिजेक्ट करता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने वो सब इसलिए किया था? खूबसूरत होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें हर चाहिए हुई चीज मिल जाए। और इरोहा वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हिकारी अपने चोट दिखवाने आया था और यहाँ उसे कंटिन्यू ईटो का मैसेज आ रहा था कि क्लासरूम में तुम्हें क्या हो गया था, तुम तो ऐसे बात नहीं करते। तभी वो सामने बेंच पे इरोहा को बैठे रोता हुआ देखता है और उसका चुपचाप पीछा करने लगता है। एक बुक स्टोर पे आने पे एक सेल्स वुमेन इरोहा पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी, तो इरोहा अपने सभी कपड़े उतारकर उन्हें दिखा रही होती है। पहले तो हिकारी अपना मुंह छुपा लेता है, पर उसकी मैजिकल गर्ल दिमाग में आकर कहती है, कैसा मर्द है रे तू? हिकारी फिर बीच में आते हुए कहता है, इसने चोरी नहीं की है, क्योंकि मैं किसी कारण से इस पे नजर रखे हुए था। तभी स्टोर मैनेजर आके माफी मांगती है, इससे पहले कि उनकी स्टोर की बदनामी हो। बाहर बारिश हो रही थी तो हिकारी उसे अपना छाता देते हुए पूछता है, तुम रो क्यों रही थी? इरोहा कहती है, तो तुमने वो भी देख लिया, तुमने सही कहा था, खूबसूरत होने से सब कुछ नहीं मिल जाता। मैंने तुमसे इसलिए डेट को पूछी क्योंकि उस इंसिडेंट से मैं बहुत खुश हुई थी। सॉरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को पूछने के लिए। अगले दिन भीगने की वजह से हिकारी को कोल्ड हो गया था तो उसकी मॉम स्कूल जाने से मना करती है। थोड़ी देर वो सोचता है, पर फिर भी स्कूल आता है, पर लेट से। वहाँ इरोहा भी लेट पहुंची थी और दोनों को फिर से पूल साफ करने का पनिशमेंट मिलता है। हिकारी उसके लेट होने का कारण पूछता है तो इरोहा कहती है, मैंने तुम्हें पीछे से आते देखा तो मैंने भी देर कर दिया। क्या तुम्हें कोल्ड इसलिए हुआ कि तुमने अपना छाता कल मुझे दे दिया था?
हिकारी कुछ नहीं कहता और इरोहा उसका मास्क निकाल के उसे किस करती है और कहती है कि तुम आराम करो, पुल मुझ पे छोड़ दो। हिकारी वहीं बैठा होता है, तभी ईटो पूछते हुए आता है, यहाँ क्या कर रहा भाई? हिकारी कहता है, क्या मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूँ? ईटो कहता है, बिल्कुल, बस अपने पास्ट में हुई चीजों को भूल जा, तुझे भी हक है सभी चीजें करने का। हिकारी पुल की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था कि क्या फर्क पड़ता है अगर वो ये मजाक कर रही है तो, क्या फर्क पड़ता है मुझे लड़के उसके साथ देख के पीटे भी तो। मैं ये हिम्मत करना चाहता हूँ और जाके उससे कहता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी? इरोहा उसे गले लगाते हुए कहती है, 6 महीने में मैं स्कूल चेंज कर रही हूँ, पर हम इतने दिनों में ही मजे करेंगे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। ईटो आके उसे कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है रिलेशनशिप में आने के लिए। तभी इरोहा वहाँ आती है और उसे साथ घर चलने को कहती है। दोनों को साथ में देख कुछ स्टूडेंट्स हिकारी का मजाक बना रहे होते हैं, तो इरोहा उसे लड़के से पूछती है, क्या कहा तुमने? हिकारी तुरंत से उसे दूर लेकर के आता है और कहता है, ये क्या कर रही हो? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी वजह से लड़ाई करे। इरोहा कहती है, और वो तुम्हारे में बिना जाने कैसे बोल सकते हैं? इसके बाद रास्ते में वो हिकारी से इस संडे का प्लान पूछती है, तो हिकारी कहता है, बस कुछ न्यू वीडियो गेम्स ट्राई करनी है। इरोहा कहती है, बोरिंग। संडे को जब हिकारी वीडियो गेम लेके स्टोर से निकल रहा होता है, तभी इरोहा को किसी लड़के के साथ हंसते हुए देखता है। वो घर आके उदास होकर के सोचता है कि वो सही में मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने वाली है। तभी उसके खिड़की पे एक ईंट आके लगती है और वो देखता है तो नीचे इरोहा उसे बुला रही थी। नीचे आने पे वो कहती है, हम स्कूल में सिर्फ मिले तो किस बात के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हिकारी यहाँ कहता है, मुझे नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि तुम इस रिलेशनशिप को लेकर के कितने सीरियस हो। यहाँ इरोहा उसे साथ आने को कहती है। वो उसे एक होटल के रूम में लाती है और कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें विश्वास हो कि मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ। हिकारी की तो हालत खराब। खुद को कंट्रोल कर वो उसे समझाता है कि ऐसे हमारा बॉन्ड कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा जब तक हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और वहां से निकल जाता है। अगले दिन हिकारी कुछ दवाई लेकर के जा रहा होता है, तभी उसे सामने वही बंदा दिखता है जो एक डॉक्टर है। वो उससे इरोहा इगाराशी के बारे में पूछता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल बाजार में साथ देखा था। वो डॉक्टर कहता है, ओह चिंता मत करो, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। हिकारी कहता है, तो तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बन के उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर से तो कम्पीट नहीं कर सकता, न ही मैं उतना स्ट्रांग हूँ। वो डॉक्टर कहता है, हाँ वैसे भी उसे किसी स्ट्रांग पर्सन की जरूरत है। ये सुन हिकारी वहां से भाग निकलता है। अगले दिन वो हिम्मत करके इरोहा से कहता है, तुम उस डॉक्टर से मिलना बंद कर दो। इरोहा कहती है, ओह तो तुम्हें पता चल गया? हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम डेट कर रहे हैं। जब वो देखती है कि उसके झूठ बोलने से हिकारी का चेहरा ही उतर गया है, तो वो कहती है, ये झूठ है, दरअसल वो मेरा फैमिली डॉक्टर है और मुझे एक गंभीर बीमारी है। उस रात हिकारी एनिमे देखते हुए सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगली सुबह वो इरोहा के पास आके कहता है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी जो भी बीमारी है उससे लड़ने में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इरोहा कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस अस्थमा था तो मैं चेकअप के लिए गई थी। हिकारी फिर आके उस डॉक्टर से माफी मांगता है और वो डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वैसे तुम्हें पता भी है कि उसका बर्थडे आने वाला है, मैंने रिपोर्ट कार्ड पे देखा था। अगले दिन घर जाते समय हिकारी इरोहा से उसके पसंद नापसंद पूछ रहा होता है, तो इरोहा कहती है, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपने घर ले चलो। हिकारी उसे घर लाता है और लड़की देख करके उसकी मॉम और छोटा भाई तो हैरान रह जाते हैं। इरोहा खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो रिलेशनशिप में है। उसकी मॉम कहती है, इसे अपना ही घर समझना। इरोहा कहती है, ये अच्छी बात है कि तुम जैसे हो वैसा ही दिखाते हो। फिर वो उसके उस मैजिकल गर्ल वाली एनिमे को लगाने कहती है। हिकारी यहाँ सोचता है कि ये मेरे बारे में इतना जानने के बाद भी जेंटली ट्रीट कर रही है, क्या ये एक सपना है? वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा। इरोहा उसे किस करने बढ़ती है, तभी हिकारी की मॉम केक गिराते हुए कहती है, जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है क्या? अगले दिन स्कूल में हिकारी इरोहा के बर्थडे गिफ्ट के लिए ईटो से सजेशन मांगता है। ईटो कहता है, तुम ड्राइंग में अच्छे हो ना, तो मिट्टी से उसके जैसी डॉल बना के दे दो। इसके बाद दोनों बैठते हैं मिट्टी गूंथने और फिर कंप्लीट करने के बाद हिकारी तो वहीं थक के गिर जाता है। बर्थडे के दिन हिकारी को उसकी मॉम एम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट देती हैं, इससे पहले कि उनकी तेज बहू उनके बेटे को ओयो ले जाए। जोक सपाट, पर इरोहा इतनी तेज क्यों है वो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। स्कूल में इरोहा आज हिकारी को कन्विंस करती है स्कूल बंक करके एंजॉय करने के लिए, और दोनों एम्यूजमेंट पार्क आते हैं। सभी झूलों पे झूलते हैं और जाइंट व्हील पे आकर के हिकारी उसका गिफ्ट देता है। इरोहा देखकर कहती है, वाह तुमने तो मुझे मैजिकल गर्ल ही बना दिया। हिकारी कहता है, हाँ क्योंकि तुम जब से मिली हो सभी जादुई चीजें ही तो हो रही हैं। और इरोहा उसके पास आकर के किस करती है। ये राइटर हड़मखोर जले पे नमक डालता है भाई। 2 एपिसोड में 4 अटेम्प्ट कर चुका है, जिसमें से 3 सक्सेसफुल भी करा दिए हैं। खैर यहाँ हिकारी सोचता है 6 महीने ये बहुत ही कम है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हिकारी इरोहा के साथ बैठा होता है, तभी उसकी मैजिकल गर्ल अपीयर होते हुए कहती है, तुम मुझे भूल गए हो? ईटो भी कहता है, और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था।
वो बेड से गिर के जग जाता है तो बगल में देखता है इरोहा भी सो रही थी। वो कहता है शायद हम एनिमे देखते देखते सो गए होंगे। वो इरोहा के सोते हुए पिक्चर लेने की सोचता है पर ये गलत है कह के वापस सो जाता है। इरोहा उठती है और खुद पे ब्लैंकेट डाला देख हिकारी को थैंक्स कह के घर निकल जाती है। अगले दिन स्कूल में ईटो हिकारी से पूछता है तुम वीडियो गेम्स लेने तो चल रहे हो ना? हिकारी कहता है अरे मेरा तो इरोहा के साथ घूमने का प्लान है। ईटो कहते हुए जाने बढ़ता है कि ठीक है कोई बात नहीं। हिकारी सोचता है मैंने ईटो को कभी उदास नहीं देखा। वो उसे रोकते हुए कहता है रुक मैं भी चल रहा हूँ। फिर वो जाके इरोहा से कहता है कि आज मैं ईटो के साथ कुछ वीडियो गेम्स लाने जाने वाला हूँ। इरोहा कहती है कोई बात नहीं। एक रेस्टोरेंट में आकर के हिकारी ईटो से माफी मांगता है कि उसे ऐसे गर्लफ्रेंड के पीछे पागल नहीं होना चाहिए कि दोस्त को ही टाइम न दे पाए। अगले दिन स्कूल में इरोहा उसे ग्रीट करती है पर हिकारी उसे अच्छे से ग्रीट नहीं करता और सोचता है कि मुझे इसे देखते ही कुछ कुछ होने क्यों लगता है। तभी उसके साइड से जा रही एक लड़की केले के छिलके पे फिसल के गिर जाती है। हिकारी उसे हाथ देने बढ़ते हुए सोचता है मुझे बाकियों के आसपास होने पे तो ऐसा फील नहीं होता। तभी वो लड़की उसका हाथ हटाते हुए कहती है जाओ बे दयालु लोग। ईटो पूछते हुए आता है क्या हुआ सब ठीक है ना? हिकारी कहता है छोड़ो ना ये तो अपना रोज का है। क्लास में हिकारी उस होटल वाले इंसिडेंट को याद करके सोच रहा था कि क्या उस दिन कुछ और भी हो सकता था। तभी यहाँ इरोहा उसे साथ घर चलने के लिए पूछने आती है और अचानक से उसे देख करके वो घबरा के उसका हाथ साइड कर देता है। इरोहा पूछती है कुछ हुआ है क्या? क्या मैंने कुछ किया है? हिकारी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम चली जाओ, आज भी मुझे ईटो के साथ जाना है। कुछ देर बाद वहाँ वही गिरी हुई लड़की आती है, मीन्स जो फिसल के गिरी थी। हिकारी उसे पूछता है क्या तुम किसी पर्सन के साथ होने पे अजीब बिहेव करती हो? वो लड़की इसिनो कहती है मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, पर हाँ मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके सामने मैं भी थोड़ी अजीब बिहेव करने लगती हूँ। वो उसे थैंक्स कहता है और सोचता है तो ये सबके साथ होता है। अगले दिन हिकारी इरोहा से मिलता है और साथ घर चलने को कहता है और इरोहा उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है शायद अब तुम्हें पता चले कि मुझे उस समय कैसा लगा था। क्लास में हिकारी अब डिप्रेस्ड बैठा था कि उसने इरोहा को खो दिया। तभी वहाँ इसिनो आते हुए कहती है ओह तो ये तुम हो। हिकारी बताता है कि कैसे उसके अजीब बिहेव की वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्सा दिलाया है जो उसकी केयर करती थी। इसिनो कहती है क्या तुमने कभी अपने इन लंबे बालों के बारे में सोचा है, और उसे बैठा के हेयर कट करने लगती है, ये कहते हुए कि लड़की बनाए हो तो थोड़ा चार्म भी तो लाओ अपने अंदर। तभी ये सब इरोहा गुजरते हुए देख लेती है और इसिनो के पास आते हुए कहती है इससे दूर रहो ये मेरा है। इसिनो कहती है वैसे भी मैं इस जैसे पे कभी ट्राई नहीं करूंगी। इरोहा कहती है इसे जब जान जाओगी तो मुझसे जेलस करोगी। इसिनो यहाँ से जाते हुए कहती है लगता है ये अभी तुम्हारी उतनी ही केयर करती है। यहाँ इरोहा कहती है मुझे माफ करना मैं थोड़ी जेलस हो गई थी, पर तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती हो या फिर मेरी कोई बात से तुम अपसेट हो, जैसे कि तुमसे उस डॉक्टर को लेकर के पहले झूठ बोलना, या मेरे किसी और कारण से। ये सुन हिकारी नीचे बैठ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम परफेक्ट हो, कमी मुझ में है जो तुम्हारे साथ होने पे अजीब बिहेव करने लगता हूँ, तुम्हें जानबूझकर अवॉइड नहीं करना चाहता। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी कह के अब से हर चीज बात करके निपटाने का सोचते हैं। उस रात हिकारी अपनी मॉम के साथ टीवी देख रहा होता है और उसकी मॉम कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई। हिकारी कहता है हाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से सोशल हो गया हूँ। तभी उसकी मॉम धक्का मारते हुए कहती है देखो तो एक सेफ हस्बैंड होना कितना मजेदार होता है। अगले दिन स्कूल में हिकारी खुद में ही खोया हुआ होता है, ये सोचते हुए कि खुद से बात करना या सोचना कितना आसान होता है, वही सामने अगर कोई पर्सन हो तो चीजें मुश्किल क्यों हो जाती हैं। वो ये चीजें ईटो से कहता है तो ईटो कहता है ये इरोहा के बारे में है ना, तुम्हें बस कैसा फील करते हो ये बताना चाहिए। हिकारी पूछता है पर कैसे? ईटो कहता है पता नहीं। अगले दिन घर जाते हुए इरोहा भी उसी सेफ हस्बैंड वाले टीवी शो की बात कर रही होती है, तो घर पे आके हिकारी कुछ कुकीज बनाने का डिसाइड करता है और स्कूल में लाके सभी को टेस्ट करने देता है। यहाँ इरोहा इसिनो को भी इनवाइट करती है और उससे माफी भी मांगती है। इसिनो पूछती है तुम्हारे और दोस्त नहीं है क्या? इरोहा कहती है नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ 6 महीने से भी कम रुकने वाली हूँ तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। सभी फिर इसिनो के पसंद वाले लड़के के बारे में पूछते हैं तो इसिनो कहती है हाँ वो एक कूल डूड है। कुकीज खत्म करने के बाद सभी इसिनो को उस लड़के सन से बात करते हुए देखते हैं और हिकारी कहता है सही में ये उसके सामने अजीब बिहेव कर रही है। फिर सभी घर जा रहे होते हैं और ईटो कहता है अब तो मुझे भी रिलेशनशिप में आने का मन करने लगा है गाइस। हिकारी मन में कहता है हाँ अगर तुम चीजें सामने वाले से कह पाओ तो। ईटो के अलग होते ही इरोहा पूछती है क्या तुमने कुकीज इस वजह से बनाई थी क्योंकि हमने उस शो के बारे में बात किया था? और बेचारा हिकारी यहाँ नर्वस हो जाता है कि क्या आंसर करे। रात में वो वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि तब उसका क्या हाल होगा जब 6 महीने बाद इरोहा उसे छोड़ के चली जाएगी।
अगली सुबह वो कुछ और बना रहा होता है और उसकी मॉम गेट से देख करके सोच रही होती हैं। स्कूल में आज वो केक लेके आया था ताकि इरोहा को ये न लगे कि सिर्फ उस शो की हुई बात की वजह से उसने कुकिंग स्टार्ट किया है। तभी यहाँ सन आता है और इसिनो से कुछ पैसे मांगता है। सभी ये देख करके हैरान थे, पर इंटरफेयर नहीं करना ही सही समझते हैं। एक शाम इरोहा सन और इसिनो से मार्केट में मिलती है और हाय हेलो करके निकल लेते हैं। अगले दिन स्कूल में जब इधर हिकारी सभी से कुछ रेसिपी डिस्कस कर रहा होता है, तभी उन्हें सन की बातें सुनाई देती हैं। उसने मेरे रूम में दूसरे लड़के की अंडरगारमेंट्स भी देखी थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी इसिनो वहाँ आते हुए कहती है, तुम सभी मुझे स्टूपिड समझ रहे होगे ना। इरोहा कहती है, ऐसा नहीं है, मैटर ये करता है कि तुम सही में खुश हो या नहीं। इधर वो सन अपना पीपड़ी बजाए जा रहा था कि वो मुझे पैसे देती है और भोली भी है, उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी इसिनो आके उसकी पीपड़ी तोड़ते हुए कहती है, सब पता चलता है मुझे। कुछ देर बाद इसिनो आकर के बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो रोने लगती है। हिकारी सभी के साथ उसे रूफटॉप पे लाके अपनी लाइफ डोनट एंजॉय करने बोलता है, जिससे उसे अच्छा लगेगा। यहाँ इसिनो कहती है, सॉरी इरोहा, पर अभी पता नहीं क्यों मुझे तुमसे जेलस हो रही है कि हिकारी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इरोहा कहती है, रिलैक्स, ये सैडनेस टेम्पररी है, तुम्हें भी जल्द ही अच्छा लड़का मिल जाएगा। इसिनो उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम गाइस कितने अच्छे हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैजिकल गर्ल हिकारी को उसके सपने में पीट और डांट रही होती है, क्योंकि वो आगे क्या होगा ये सोच करके अभी के प्रेजेंट लाइफ को बर्बाद कर रहा है, जबकि उसके पास अभी 2 अच्छे दोस्त और एक गर्लफ्रेंड भी है। घर पे इरोहा उससे मिलने आई थी और देर से आने के लिए माफी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मैथ सिखाए। हिकारी तो हवा में ही उड़ने लग जाता है, फिर उसे सिखाते हुए वो उसके क्लोज आ जाता है, जिसे इरोहा शर्माने लगती है और हिकारी उसे हग कर लेता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम और छोटा भाई ये सब छुप के देख रहे होते हैं। वो कहता है, अंदर आके अच्छे से देख लो कि गले कैसे मिलते हैं। नॉनसेंस। अगले दिन हिकारी को अपने स्कूल लॉकर में एक लव लेटर मिलता है। वो कहता है, ये किसने दिया होगा, क्या ये एक ट्रैप है। तभी इसिनो उसकी बातें सुन कहती है, ये रियल भी हो सकता है। हिकारी कहता है, फिर तो और दिक्कत की बात है। वो उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां एक लड़का ताकानाशी था। वो उससे कहता है, तुम इरोहा के बॉयफ्रेंड हो, उससे ब्रेकअप कर लो, तुम उसके लायक नहीं हो। हिकारी कहता है, मुझे उन जैसे लड़कों से सख्त नफरत है, जिन्हें गुड लुकिंग, स्मार्ट और हैंडसम होने पे लगता है कि उनके आगे सब लोग मामूली हैं। ताकानाशी उसके मुंह पे रख के देता है और अब हिकारी अपना चोट छुपाने के लिए मास्क लगा के स्कूल में घूम रहा था। एक दिन घर को जाते हुए वो सोचता है कि क्या होगा अगर सही में कोई स्मार्ट हैंडसम बंदा जो वाकई में मेरे से अच्छा हो इरोहा को प्रपोज करे, तो क्या वो फिर भी मुझे चूज करेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो मुझसे भी बेटर डिजर्व करे। यही सब वो पार्क में बैठे सोच रहा होता है कि उसे बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो निकल करके उससे पूछने आता है कि क्या बात है, तो वो बताती है कि मैं यहाँ अपने भैया के साथ आई थी पर खो गई हूँ। हिकारी उसे साथ चलने को कहता है जब तक कि उसके भाई का वो पता नहीं लगा लेता। तभी यहाँ उसका भाई आता है और ये वही लड़का ताकानाशी होता है जिसने उसे पीटा था। हिकारी कहता है, लड़की चाहिए, हाँ, अपनी बहन का तो ख्याल रखा नहीं जाता तुमसे। फिर वो झूठ मूठ का धमकी देता है कि अगर इरोहा के करीब भी आए तो मैं तुम्हारी फोटो इंटरनेट पे डाल के झूठी झूठी चीजें लिख दूंगा। तभी ताकानाशी की नजर साइड से जा रहे पुलिस वाले पे पड़ती है और वो अपनी बहन आंजो से कहता है, आंजो जोर जोर से चिल्लाओ। ताकानाशी कंप्लेन कर देता है कि हिकारी उसकी बहन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ वो उसकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। हालांकि थाने ले जाने के बाद एविडेंस ना मिलने पे वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इससे स्कूल में सब उसे बच्चा चोर के नाम से बुलाने लगे हैं। इरोहा उससे अकेले में बात करने आती है पर हिकारी कहता है वो उसके साथ अब बात नहीं करे तो ही अच्छा है। सेम चीज वो ईटो से भी जाकर के बोलता है तो ईटो कहता है, तू पागल है क्या, कोई कुछ भी कहे, मैं तुझे जानता हूँ यार, तू ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। इरोहा को हिकारी का मैसेज आता है कि घर अकेले जाने की आदत डाल लो। तभी वहाँ ताकानाशी आता है और स्कूल से साथ चलने के लिए कहता है। इरोहा मना कर देती है पर ताकानाशी उसका पीछा करते हुए पूछता है क्या वो उस भद्दे ओटाकू के लिए उसे रिजेक्ट कर रही है। इरोहा हाँ कहती है और ये भी कि तुमने जो स्कूल में आकर के ये अफवाह फैलाई है ना, ये ठीक नहीं किया तुमने। इधर हम हिकारी के छोटे भाई काउडू को देखते हैं जो सैडनेस में घर जा रहा होता है क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट ने उसके हाथ पे लिख दिया था कि तेरा भाई बच्चा चोर है। आंजो जो क्लासमेट थे उसके सैड होने का रीजन पूछती है तो वो कहता है, क्या बताऊं, मेरा गधा भाई पता नहीं कैसे कैसे कांड करता रहता है। इस पर आंजो उससे पूरी स्टोरी पूछती है। इधर घर आने पे हिकारी से उसकी मॉम कहती है, ये तुमने क्या किया बेटे। हिकारी कहता है, मॉम आपको भी ऐसा लगता है। उसकी मॉम कहती है, नहीं पर तेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो गया ना। उस रात उसे इरोहा का कॉल आता है तो हिकारी कहता है, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, और भी लड़के हैं इस दुनिया में। इरोहा कहती है, तुम्हें इस कंडीशन में फैसला मेरे ऊपर छोड़ना चाहिए कि लव इट और लिव इट, और अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे इस सिचुएशन में भी अपने साथ रहने दो।
स्कूल में अगले दिन जब स्टूडेंट्स अब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो इरोहा की कई बातों को याद करके हंसने लगता है। सभी को लगता है कि ये पागल हो गया है। बाद में वो इरोहा से मिलता है और कहता है कि कुछ दिनों के लिए ही सही पर वो स्कूल अकेले जाए तो ही सही रहेगा। घर को जाते हुए वो आंजो को गिरने से बचाती है और आंजो बताती है कि वो अपने भाई का वेट कर रही है। तभी ताकानाशी दौड़ते हुए आता है और उसकी बहन की हेल्प करने के लिए उसका हाथ पकड़ करके शुक्रिया कह रहा था। आंजो यहाँ कहती है, भैया सुनो तो, मेरा एक दोस्त है काउडू, वो कुछ दिनों से इसलिए सैड है क्योंकि उसके भाई पे आरोप लगा है बच्चा चोर का, और वो झूठ है क्योंकि मुझे उस दिन आपने चिल्लाने को कहा था। तो अब बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे उसे खुश करना है। तभी इरोहा उस पर चढ़ते हुए आती है, तो वो भी तुम ही थे। आंजो कहती है, हाँ वो हमारी गलती थी भैया, हमें माफी मांगनी चाहिए ना। ताकानाशी कहता है, मैं और माफी, हरगिज नहीं, और वहां से भाग निकलता है। आंजो पूछती है, अब क्या होगा? इरोहा कहती है, बस देखते जाओ। अगले दिन स्टूडेंट्स की बातों को इग्नोर करते हुए हिकारी घर को जाने निकलता है। तभी ताकानाशी आते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा? हिकारी कहता है, मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया है और न ही इससे कुछ अब बदल भी जाएगा। तभी यहाँ ताकानाशी के दोस्त आते हुए पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? ताकानाशी कहते हुए बढ़ता है, तुम दोनों को क्या लगता है ये मेरे स्टैंडर्ड का है? हिकारी मन में सोचता है, ये तो सही में घटिया इंसान है। तभी यहाँ ईटो आते हुए कहता है, हिकारी आज तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। तभी इरोहा भी उसे चिपकते हुए कहती है, ये ठीक बात नहीं है कि तुम सिर्फ ईटो के साथ घर जाओ। घर पे इरोहा पूछती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो ताकानाशी है? हिकारी कहता है, क्योंकि मैं उस लड़के की अच्छाई या बुराई भी तुमसे शेयर नहीं करना चाहता जो तुम्हें पसंद करता हो। ये सुन इरोहा उसके करीब आते हुए कहती है, मैं तुमसे सही में और ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। 5th अटेम्प्ट राइटर का फेल हो जाता है क्योंकि काउडू कहता है, हाँ ये कर लो पहले। फिर वो गुस्से से कहता है, तुम्हें पता है मुझे कितनी चीजें झेलनी पड़ी स्कूल में? दिन भर एनिमे और गेम्स में ही लगे रहते हो, कब सीरियस होगे तुम लाइफ को लेके? मैं बड़ा होके तो तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। इरोहा उसके पास आके कहती है, क्या तुम आंजू को जानते हो? तभी उसकी मॉम आते हुए कहती हैं, ये आंजू क्या है? काउडू इरोहा को लेके बाहर भागता है। सॉरी, वो मॉम को इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगता है। हाँ वो मेरी क्लासमेट है और अच्छी लड़की है, पर अभी मैं छोटा हूँ ना इन सब चीजों को समझने के लिए। इरोहा कहती है, तुम एक कूल लड़के बनोगे। फिर वो निकल जाती है ये सोचते हुए कि बिल्कुल हिकारी की तरह, लेकिन मैं उससे अभी ये कहती तो वो और भड़क जाता। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। सिचुएशन और भी खराब हो रही थी। उसके पीठ पे स्टूडेंट्स ने पोस्टर चिपका रखे थे और उसे पेपर फोल्ड करके मार रहे होते हैं। तभी उसके सर पे अंडा आकर के लगता है और वो हाथ में लेके कहता है, उबला हुआ अंडा, चलो इसे कम से कम खा तो सकता हूँ। ये ताकानाशी ने फेंका था। वो कहता है, तुम ये सब चीज झेल कैसे रहे हो, उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? हिकारी कहता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तभी उसके फ्रेंड्स आके पूछते हैं, हे ताकानाशी, तुमने इसे दोस्त बनाने का तो फैसला नहीं लिया है ना, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन इसके भाई की दोस्त है? ताकानाशी यहाँ अपने दोस्त को पीटने वाला ही होता है कि हिकारी कहता है, ये सब मेरे से दूर ले जाकर के करो। बाहर वो वही अंडा खड़ा होता है और ताकानाशी अब भी उसे वही सवाल पूछता है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं उन्हें? हिकारी कहता है, क्योंकि मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मेरे साथ के लोग क्या सोचते हैं और वो सब जानते हैं कि मैं सही हूँ, तो बस बात खत्म। और हाँ, मुझे तुमसे भी कोई माफी की उम्मीद नहीं है। अगर तुम्हें जरा सा भी गिल्ट महसूस हो रहा है तो मेरा एक काम कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ताकानाशी और उसकी बहन हिकारी के घर आके सभी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसके बाद जाते समय उन्हें इसिनो भी मिल जाती है और हिकारी कहता है, क्या तुम इससे भी सच कह दोगे? ये मेरी एकल महिला मित्र है। ताकानाशी के उसके पास आते ही इसिनो कहती है, मेरे सपने के सौदागर, क्या तेरा नंबर मिल सकता है? सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिकारी उस हालत में स्कूल जा रहा होता है जिस हालत में मैं वीडियो बना के उठता हूँ। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसकी चीजें नीचे गिर जाती हैं। वो लड़की उसे माफी मांगती है और सभी चीजें उठा के उसे वापस देती है। तभी वो देखती है कि एक मैगजीन तो रह गई है। इधर स्कूल में हिकारी उस न्यू एनिमे मैगजीन को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा था क्योंकि उसने उसे अभी पढ़ी भी नहीं थी। तभी वो लड़की आती है और उसे मैगजीन देते हुए एनिमे की और ढेर सारी बातें करने लगती है। और जैसे ही इरोहा आकर के पूछती है कि ये कौन है, वो लड़की समझ जाती है कि ये कोई मेरे जैसा डेस्परेट एनिमे फैन नहीं है, क्योंकि ओटाकू जो रिलेशनशिप में नहीं आते, और भाग जाती है। यहाँ इरोहा हिकारी को शाम के फेस्टिवल में इनवाइट करती है और उसके साथ जाते हुए हिकारी सोच रहा होता है, आप उन चीजों से नफरत करते हो क्योंकि वो सारी चीजें आपके साथ नहीं हो रही होती, पर जब आप वो फील करोगे तो आपको प्यार होने लगेगा उन सभी मोमेंट्स से। यहाँ वो ताकानाशी को अपनी बहन के साथ देखता है और इरोहा से पूछता है, क्या तुम्हें ताकानाशी के साथ होने पे कुछ फील हो रहा था? इरोहा पूछती है, मतलब? हिकारी पूछता है,
मतलब कि वो हॉट है, हैंडसम है, मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो इरोहा इस पर कहती है कि तुम मुझे किस तरह की लड़की समझे हो? इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं जब मैं तुमसे बात करती हूँ, और वहां से चली जाती है। हिकारी सोचता है, मैं वो चीजें उससे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ पाता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अगले दिन से इरोहा उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, न ही वो उसे कहीं स्कूल में दिख रही थी। उसे ढूंढते हुए फिर से उस लड़की से टकरा जाता है और वो अपना नाम आयाडो बताती है और माफी मांगती है कल के लिए। हिकारी कहता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरा फेवरेट एनिमे जानना था ना, वो मैजिकल गर्ल है। आयाडो कहती है, सेनपाई आप बैठते क्यों नहीं हो, मुझे आपसे और एनिमे के बारे में बात करनी है, फिर कभी, अभी मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तभी इसिनो आते हुए कहती है, तुम ताकानेशी से मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते? हिकारी कहता है, मैं क्या तुम्हें दलाल लगता हूँ? क्लासरूम में उसे अपने डेस्क पे फ्लावर्स रखे दिखते हैं और वो उन्हें उठा के फिर से इरोहा को ढूंढने निकल जाता है। तभी कॉरिडोर में उसे कुछ स्टूडेंट से आयाडो के बारे में सुनाई देता है कि उसके पास बस फिगर ही है। तभी वो देखता है कि सामने आयाडो भी थी। वो एनिमे के बारे में बात करती है उससे और हिकारी भी। तभी आयाडो कहती है, तुम उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की है ना? हाँ, मेरा सभी मजाक बनाते हैं क्योंकि मैं लोगों से बात करने में नर्वस हो जाती हूँ। हिकारी उसे वो फ्लावर देते हुए कहता है, मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे तो करीब भी कोई है पर फिर भी मैं नर्वस रहता हूँ, और एटलीस्ट तुम्हें किसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे इसिनो का मुक्का पड़ता है कि गर्लफ्रेंड को छोड़कर तुम दूसरों को फूल दे रहे हो। हिकारी कहता है, अरे वो मैं बस उसे चीयर अप कर रहा था। फिर वो इरोहा को उसके क्लासरूम में देखता है और उसे कल के लिए माफी मांगता है। वो पूछता है कि मुझे बताओ मैंने ऐसा क्या गलत कहा। इरोहा कहते हुए जाने लगती है कि खुद ही समझो। हिकारी उसका हाथ पकड़ कहता है, मैं कुछ भी समझने में बेकार हूँ। इरोहा कहती है, बस नॉर्मली सोचो और समझ जाओगे। अगले दिन वो सोचते हुए जा रहा था कि कैसे वो इरोहा से चीजें ठीक करे। तब उसे गार्डन में आयाडो देखती है। वो उसे ग्रीट करती है और कल उसे चीयरअप करने के लिए थैंक्स कहती है। हिकारी उसके गार्डनिंग को लेकर पैशन की तारीफ करता है और आयाडो उसे आलू देते हुए कहती है, लो इनका चिप्स बनाना सेनपाई। क्लासरूम में हिकारी सोच रहा होता है वो इरोहा से कैसे सभी चीजें ठीक करे। तभी मैजिकल गर्ल उसे आइडिया देती है कि किसी से हेल्प मांग लो। वो ईटो से बात करता है तो वो इरोहा के साथ उसे लंच करने का आइडिया देता है। हिकारी इरोहा को ढूंढने निकलता है तो उसे ईटो दिखता है जो एक कैट के साथ लंच करते हुए बातें कर रहा था। हिकारी उसके पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दे भाई, आजकल मैं इतना खो गया हूँ कि अपने दोस्त को भी अटेंशन नहीं दे रहा। तो इतना लोनली हो गया था कि एक बिल्ली से बात कर रहा है। ईटो कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे कैट्स पसंद है। तो उससे वीडियो गेम्स की बातें क्यों कर रहा है, मुझसे करना, वो तो समझ भी नहीं पाएगी। ईटो यहाँ गुस्सा होकर कहता है, तू फालतू कहीं बात को खींच रहा है, ऐसे कि जैसे हर वक्त मुझे सिर्फ तेरे ही जरूरत हो, एरोगेंट कहीं का। घर पे आके हिकारी सोच रहा था, मुझे ईटो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। इरोहा भी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही। सच कहूँ तो मुझे अभी लोनली फील हो रहा है। तभी उसकी नजर आयाडो के दिए आलू पे जाती है और वो उसका डंपलिंग बनाते हुए अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसने ईटो की फ्रेंडशिप को पहले इग्नोर कर दिया था। फिर एक दिन दोनों को जब स्कूल के बाद स्टूडेंट्स ने फंसा दिया था पोस्टर बनाने में, और वो कहते हुए चले जा रहे थे कि ईटो कितना गधा है, इसे कोई भी बेवकूफ बना के काम निकलवा सकता है। हिकारी कहता है, तो सुना, इसलिए मैं यहाँ फ्रेंड्स नहीं बनाता, तुम्हें भी ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखने चाहिए, बिना फ्रेंड्स के तुम जी नहीं पाओगे क्या? अगले दिन वही स्टूडेंट्स हिकारी की एनिमे मैगजीन लेकर के फाड़ रहे होते हैं। तभी ईटो उनसे लड़ जाता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। वो हिकारी से कहता है, थैंक्स, मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत भी नहीं है। प्रेजेंट में हिकारी कहता है, लेकिन अगर ईटो मेरा दोस्त नहीं रहा तो मैं सच में नहीं जी पाऊंगा। अगले दिन वो ईटो से मिलकर के माफी मांगता है कि वो मैंने जानबूझ करके नहीं किया। ईटो कहता है, हाँ मुझे पता है, सच कहूँ तो मुझे भी एक पल के लिए बुरा लगा था। यहाँ फिर हिकारी उसे अपनी बनाई पोटैटो डंपलिंग देता है और दोनों फिर बैठ करके बिल्ली को फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते हैं। क्लास में वो इरोहा से बात करने आता है, लेकिन दूर से ही उसे देख करके डर लग रहा था, इसलिए वो उसके पास नहीं जाता। इरोहा उसे झांकता देख मन में कहती है, फट्टू कहीं का। उसी शाम वो उसके घर के बाहर खड़ा होकर के सोचता है कि क्या ये सही है। तभी इरोहा गेट ओपन करके कहती है, कुछ काम है क्या तुम्हें? हिकारी उसे भी अपनी बनाई डंपलिंग्स देता है और कहता है, मैं माफी भी नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने किया क्या है। इरोहा उसे अंदर ले आती है और बताती है कि मैं तुम पे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। हिकारी कहता है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, बस इस बात से मैं उभर नहीं पा रहा कि तुम जैसी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी। इरोहा कहती है, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो, और वो उसे किस करती है। यहाँ हिकारी उसे हग करते हुए सोचता है कि इसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, और हड़बड़ाहट में उसके ऊपर गिर जाता है। इससे पहले हिकारी के लिए सिचुएशन और खराब हो, वो यहाँ से माफी मांग करके भाग निकलता है। अगले दिन स्कूल में वो उसे कैजुअली ग्रीट करता है और कहता है कि मेरे अजीब बिहेव से बुरा मत मानना, कभी कभी मैं इसे समझ नहीं पाती हूँ। इधर हिकारी आयाडो को भी आलू की डंपलिंग देता है और आलू की अच्छी क्वालिटी की तारीफ कर रहा था।
इन्हें पीछे से इरोहा सुन रही होती है और कहती है, तो इसे आलू यहाँ से मिले। तब यहाँ इसिनो आते हुए उसे ग्रीट करती है तो इरोहा उसे हक कर लेती है और उदास होकर के कहती है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसिनो उसकी बातें सुन कहती है, तुम जेलस हो रही हो तो तुम जाकर के सीधा उससे क्यों नहीं कहती कि उस लड़की से बात मत करो, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो या मैं? उसका फ्रीडम छीन लेना ये तो कहीं से भी सही नहीं है। इसिनो कहती है, तुम बहुत अच्छी हो और एटलीस्ट तुम्हें इस बारे में उससे बात तो करनी चाहिए। इरोहा हिकारी से मिलकर के उस लड़की के बारे में पूछती है तो हिकारी कहता है, हम तो बस 1-2 दिन से जानते हैं और वो भी एनिमे और इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखती है, इसलिए हम इन पे बात करते हैं। इरोहा फिर खुद पे रिग्रेट करती है और वहाँ से भाग जाती है। गार्डन में वो एडो को देखती है जिन पे कुछ लड़कियां पानी डाल करके बुली कर रही थी। वो उसके पास आकर के उसे रुमाल देती है तो एडो कहती है, थैंक्स मिस्टर गर्लफ्रेंड, आप और सेनपाई दोनों ही बहुत अच्छे हो। इधर क्लासरूम में हिकारी इरोहा की कई बातों को लेकर के सोच रहा था कि क्या इरोहा भी वही फील की जो मैं उसे उस डॉक्टर के साथ देखने पे किया था, तो अब मैं क्या करूं? तभी वो मैजिकल गर्ल अपीयर होकर के कहती है, जाके उसे बात करो। पार्क में उसे मिलने पे इरोहा कहती है, मुझे माफ करना, एडो अच्छी लड़की है, वो अभी उसी फेज में है जिसमें तुम थे। हिकारी कहता है, वैसे तुम्हारा जेलस होना क्यूट था, और इरोहा यहाँ पे शर्मिंदा होकर के चली जाती है। अगले दिन हिकारी को इसिनो मुक्का मारते हुए कहती है, वो 4 आंखों वाली लड़की कौन है? तब यहाँ आयाडो आती है कहते हुए, ले लो। इसिनो उसे देख करके कहती है, ओह ये तो सही में काफी क्यूट और अच्छी लड़की है। हिकारी कहता है, ऐसा चलता रहा ना तो हम एक्सचेंज ही खेलते रह जाएंगे। इसिनो कहती है, मुझे भी वेजिटेबल्स चाहिए। एडो कहती है, हाँ हाँ मेरे पास और भी हैं। तभी वहाँ ईटो आता है जिसे देख करके एडो पूछती है, ये कैट ईयर्स भी आपका दोस्त है क्या सेनपाई? जो सुन ईटो वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। अगले दिन सभी एडो को गार्डन में पानी देते देखते हैं तो उसे भी साथ में लंच एंजॉय करने बुलाते हैं। हिकारी उसकी दी हुई टमाटर की जेम बना करके लाया था। तभी एडो की नजर ईटो पे पड़ती है। मेरे यहाँ होने पे तुम कंफर्टेबल तो हो कैट ईयर सेनपाई? क्योंकि मुझे पता है कि अनजान लोगों के साथ होना कितना अजीब लगता है। सभी कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम अब से हमें अपना दोस्त ही समझो। आयाडो यहाँ पे रोने लगती है ये सोचते हुए कि सेनपाई अच्छे हैं इसलिए उनके दोस्त भी अच्छे हैं। यहाँ ईटो उसे अपना रुमाल देता है। अगले दिन हिकारी फिर से आयाडो को ग्रीट करता है। तभी उसके बालों पे कुछ देखता है। ये एक कीड़ा था तो उसे हटाने में भी डर लग रहा था। तभी आयाडो उसे हाथ में लेते हुए कहती है, ये भी मेरे दोस्त हैं, और सोचती है कि सेनपाई के इतने करीब आने से मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। अगले दिन इडो हाउस से वीकेंड का प्लान पूछती है। मैं ईटो के साथ कुछ चीजें लेने जाने वाला हूँ। इडो जाने लगती है तो हिकारी कहता है, हे तुम भी आ सकती हो। वीकेंड पे उसकी मॉम उसे एक्स्ट्रा पैसे देती हैं और कहती हैं कि थोड़े फैशनेबल कपड़े खरीद ले जेनजे के अमिताभ बच्चन। वो ईटो के साथ मार्केट में समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे कपड़े खरीदनी चाहिए। तभी उसे ताकाना से दिखता है और वो उसे कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ा फैशन साइंस सिखा दे। हाँ पर इस बेकार थोबड़े का क्या करेगा। तभी ईटो की नजर एडो पे पड़ती है जो मेड आउटफिट में थी। वो बताती है कि वो पास में ही पार्ट टाइम जॉब करती है। तभी कुछ लड़के एडो को साथ आने को कहते हैं और एडो यहाँ पे मना कर रही होती है। वो उसे जबरदस्ती करने लगते हैं तो हिकारी और बाकी सब बीच में आते हुए कहते हैं, नो मीन्स नो। घर जाते हुए यहाँ हिकारी को ध्यान आता है कि अरे इरोहा तो पार्क में इंतजार कर रही होगी। वो आके माफी मांगता है कि कभी कभी वो अपने लोगों को ही परेशानी में डाल देता है। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो तुम्हें पसंद करती हूँ कि तुम बहुत काइंड हो, लेकिन ये पैंट ऊपर क्यों टंगी हुई है? हिकारी कहता है, ऐसा फैशन है, ताकाहाशी ने बताया। क्लास में इसिनो सभी के सामने वेकेशन ट्रिप का सजेशन रखती है। पहले तो हिकारी मना करता है पर ईटो और इरोहा हामी भरते हैं तो वो भी मान जाता है। इसिनो ताकाहाशी को भी इनवाइट करने के लिए कहती है पर हिकारी कहता है, वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता। इधर ईटो सोच रहा था कि क्या मुझे एडो को भी इनवाइट करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कैंपिंग ट्रिप पे। ताकाहाशी कह रहा होता है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वहीं ईटो तो खुश था कि एडो भी आई है। फिर सभी खाने का इंतजाम करने बढ़ते हैं। ताकाहाशी और एडो बनाने के लिए हाथ उठाते हैं और इसिनो कहती है, ठीक है तो मैं और ईटो इनकी मदद करेंगे और बाकी तुम लोग बाकी के कामों में लगो। ईटो एडो के साथ बात करके कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था। वहीं इसिनो तो डायरेक्टली ताकाहाशी से उसे डेट करने को पूछती है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इसिनो कहती है, अरे एक मौका तो पहले देते। खाने की तारीफ सुनकर एडो तो रो ही पड़ी थी। इसके बाद ताकाहाशी इरोहा के पास आकर के पूछता है, क्या वो उससे अभी भी गुस्सा है? इरोहा कहती है, हाँ पर ऐसा नहीं है कि वो साथ में एंजॉय नहीं कर सकते। कुछ देर बाद इरोहा और हिकारी सभी को फिशिंग करते देख रहे थे। आयाडो इतनी अच्छी फिशिंग भी करती है ये देख करके ईटो सोचता है, ये पार्ट टाइम जॉब भी करती है, खाना भी बनाती है, फिशिंग भी करती है। मैं इतनी कमाल की लड़की से पहले कभी नहीं मिला। तभी अचानक से इसिनो के रॉड में झींगा फंसा देख करके वो डर से एडो को साथ लेकर के पानी में गिर जाती है। फिर सभी फिश भून करके खा रहे होते हैं और एडो पूछती है, ये कैसा है कैटियर सेनपाई?
क्या तुम मुझे सिर्फ ईटो कह के बुला सकती हो? फिर वो पानी के बहाने उठ करके साइड में बैठ के सोचता है, अब मुझे पता चला कि हिकारी शुरू में अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। रात में सभी कार्ड्स खेलने का डिसाइड कर रहे थे, तभी अयाडो इधर गर्म पानी अपने हाथ पर गिरा लेती है। तुरंत से हिकारी उसे लेकर के नल के पास जाता है तो अयाडो को काफी राहत मिल रही थी, और जैसे ही वो इरोहा की तरफ देखती है वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। इरोहा बाहर निकलती है तो ईटो भी उसे उदास बैठा दिखता है। वो दोनों एक दूसरे की उदासी का कारण पूछते हैं, पर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दोनों ने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। तभी इसिनो आती है और उसे पूछती है क्या बात है। इरोहा नहीं बताती, पर इसिनो कहती है ये हिगारी के काइंडनेस का साइड इफेक्ट है ना, तो उससे जाके बात करो। तभी ताकानाशी सभी को कार्ड्स गेम खेलने के लिए आवाज देता है। यहाँ सभी किसी न किसी के ख्यालों में खोए थे, सिवाय ताकानाशी और हिकारी के। खेल डिस्टर्ब होता है क्योंकि अयाडो को पानी में गिरने की वजह से बुखार चढ़ गया था। इरोहा उसका ध्यान रख रही होती है और सोचती है कि मुझे इतनी भी जलन नहीं रखनी चाहिए। तभी अयाडो उठ के उसे सॉरी कहती है और उसकी रुमाल लौटा रही थी। इरोहा कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे और भी कुछ कहना है। कुछ देर बाद इरोहा से मिलने पे हिकारी कहता है सॉरी कि तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। हाँ, बल्कि तुम्हें तो उसका ध्यान रखना चाहिए, और रोने लगती है। हिकारी रीजन पूछता है तो इरोहा कहती है रीजन तुम हो बेवकूफ, और रोते हुए बाहर अंधेरे में भाग जाती है। हिकारी को कुछ समझ आता है, इससे पहले इसिनो उसके गांड पे लात मार कर कहती है उसके पीछे जाओ गधे। इधर भागते हुए इरोहा सोचती है वो सभी के साथ इतना काइंड कैसे हो सकता है। हालांकि इसी वजह से वो मुझे पसंद आया था, पर इसी वजह से अब मुझे तकलीफ भी हो रही है। इधर सभी हिकारी को ब्लेम दे रहे होते हैं तो हिकारी कहता है ठीक है, अगर वो मेरी वजह से हुआ है तो मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा। पीछे से इसिनो कहती है रुको, मैं भी आ रही हूँ, वरना तुम भी गुम हो जाओगे। इधर अयाडो को जब पता चलता है तो वो ईटो और ताकानाशी से बताती है कि उसने अपनी फीलिंग कन्फेस की इरोहा से, इसलिए उसने ऐसा किया, ये मेरी गलती है। जो सुन ताकानाशी कहता है तुम क्या उन दोनों के बीच आना चाहती हो? अयाडो कहती है बिल्कुल नहीं। ताकानाशी कहता है फिर इसका मतलब क्या बनता है? अयाडो रोने लगती है और ईटो ताकानाशी से चुप हो जाने को कहता है। इधर हिकारी पे इसिनो चिल्ला रही होती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। हिकारी कहता है नहीं, पर इतना पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने कैंपिंग ट्रिप अकेले बिताई थी, मैंने उसकी वजह से ही अच्छे दोस्त यहाँ बनाए, अच्छी यादें बनाई। मैं उसे ढूंढ के उसे माफी मांगूंगा जो भी मैंने गलती की हो। इधर इरोहा सोच रही थी कि क्या वो उस चीज का पता लगाएगा या ऐसे ही मुझे अनजाने में हर्ट करता रहेगा। तभी हिकारी उसके पास आता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया और मुझे माफ कर दो। तभी इसिनो बीच में आते हुए कहती है क्या तुम दोनों ये कैंप में चल के करोगे? मुझे यहाँ ठंड लग रही है। लौटते हुए इसिनो बताती है इरोहा मशरूम ढूंढने गई थी गाइस। अयाडो से बात करने की कोशिश करती है, पर इरोहा कुछ नहीं कहते हुए अंदर चली जाती है। इसिनो अयाडो को पकड़ कहती है तुम्हारी तबीयत तो और खराब होती जा रही है, तो सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे। फिर हिकारी और इरोहा बात कर रहे होते हैं और इरोहा कहती है गलती मेरी है। हिकारी पूछता है कैसे? मुझे तुम्हारे सबके साथ काइंड होने पे जलन नहीं करना चाहिए, ये टॉक्सिक है, इसलिए मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। हिकारी को कुछ समझ नहीं आता। इधर ताकानाशी से इसिनो कहती है उन दोनों के बीच सिचुएशन खराब होती जा रही है और वो इडियट हिकारी समझता ही नहीं है। ताकानाशी कहता है तुम क्यों इतना सोच रही हो? वैसे हाँ, मुझे दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए ना। ताकानाशी कहता है तुम अच्छी लड़की हो इसिनो, मुझे लगा नहीं था। इसिनो कहती है तो क्या मुझे डेट करोगे? ताकानाशी कहता है ना। तभी यहाँ भागते हुए हिकारी आता है और पूछता है हे गाइस, क्या मेरा दूसरों के साथ काइंड होना इरोहा को हर्ट कर रहा है? इसिनो कहती है जरा सोच के देखो, अगर इससे वो पर्सन तुम्हें पसंद करने लगे तो इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? हिकारी कहता है ऐसा भी होता है क्या? इधर अयाडो हॉस्पिटल जा रही होती है तो ईटो भी उसके साथ हो लेता है। अयाडो कैंपिंग ट्रिप को बर्बाद करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने इस चीज को शुरू किया है तो खत्म भी वही करेगी। इधर हिकारी घर को जाते हुए सोचता है कि कैसे पहले तो लोग उससे नाइसली बिहेव करने पे दोस्त नहीं बनते थे, बल्कि उससे और अकेला छोड़ देते थे। अगले दिन वो डिसाइड करता है कि जाके सीधा इरोहा से कहेगा कि वो उससे और सिर्फ उससे प्यार करता है, और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी अयाडो का यहाँ पे उसे टेक्स्ट आता है गार्डन में मिलने के लिए, और वो मन में कहता है थैंक्स अयाडो, अभी बचा लिया तुमने। उससे मिलने पे अयाडो कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है और उसने ये बात इरोहा से भी बताया था, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही थी। ये सुन हिकारी शॉक हो जाता है और वहां से बिना कुछ कहे भाग निकलता है। एक कोने में आकर के वो सोचता है तो इसिनो का कहना सच था और अब ये चीज तो इरोहा को भी पता है। तभी यहाँ ईटो कहते हुए आता है तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हो, क्या अयाडो ने तुमसे कह दिया? हिकारी ये सुन शॉक हो जाता है कि ईटो कैसे पता चला। ईटो कहता है तुम्हें पता भी है कि अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, और तुमने उसको आंसर भी नहीं किया, बेवकूफ कहीं के। घर पे आके वो सोचता है मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खोते जा रहा हूँ। अगले दिन वो इसिनो से मिलता है और कहता है मुझे एक पंच मारो।
इसिनो एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना एक रख के दे देती है। तुम सही थी, तुम हमेशा स्ट्रिक्टली मुझे सही चीज करने को कहती हो। थैंक्स इसिनो, तुम समझदार होते जा रहे हो। इधर इरोहा बैठे हिकारी के बारे में सोच रही थी, तभी ताकानाशी कहते हुए आता है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना, पर फिर भी वो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी देता है। चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगा, और जाए भी तो मैं हूं ना। इरोहा कहती है, थैंक्स, पर तुम में मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इधर आयाडो को हिकारी का मैसेज आया था। वो लिखा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो आयाडो, जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। पता नहीं मुझ में ऐसा क्या है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड तक को आई लव यू नहीं बोल पाता। मैं तुम्हारे कन्फेशन का जवाब कल दूंगा। सपने में हिकारी को उसकी मैजिकल गर्ल झाड़ू से पीट रही होती है, क्योंकि वो उससे पूछा था कि आयाडो को रिजेक्ट करना सही रहेगा, उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना। वो जागते हुए कहता है, प्यार बहुत मुश्किल चीज है, इसमें आप किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे सकते। स्कूल में वो आयाडो से मिलकर के उसका थैंक्स कहता है कि वो उसके अंदर अच्छी चीजें देख पाई और उसे पसंद की। इरोहा ये सब झाड़ियों के पीछे से सुन रही थी, पर इससे भी पहले मुझे कोई 2D की दुनिया से खींच करके रियल लाइफ में ले आई। फिर वो इरोहा का हाथ पकड़ के सामने लाते हुए कहता है, और वो शख्स ये है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना आयाडो? आयाडो कहती है, थैंक्स सेनपाई, वो पहला इंसान बनने के लिए जो मुझे भी ऐसा ही फील करवाया। ये कहते हुए वो नीचे बैठ जाती है। हिकारी भी नीचे बैठ करके कहता है, मैं सही में शर्मिंदा हूँ। ऊपर से इसिनो ये सब देख कहती है, वाह क्या सो चल रहा है। इसके बाद इरोहा हिकारी से कहती है, क्या वो चीज तुम फिर से कहोगे? हिकारी कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे किस करता है। इधर इटो आयाडो से मिलता है और वो कहती है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तुम सही में काफी स्ट्रांग हो, थैंक्स, और रोने लगती है। इटो उसे एक और रुमाल देता है और आयाडो कहती है, मैंने वो पहले वाला भी नहीं लौटाया अभी। इधर कुछ लड़कियां इटो के इस बिहेव का मजाक बना रही थी, तो इसिनो आते हुए कहती है, तुम दोनों को अब क्या चाहिए, भागो यहाँ से। तभी ताकानाशी यहाँ आता है और फिर दोनों उन्हें बात करते सुनते हैं। तुम मुझे हमेशा रोते हुए सिचुएशन में ही देखते हो इटो सेनपाई। इटो कहता है, हाँ और इसीलिए तो मैं एक्स्ट्रा रुमाल कैरी करता हूँ। इसिनो इधर कहती है, अब सिर्फ हम दोनों ही सिंगल बचे हैं, चलो पैचअप कर लेते हैं। ताकानाशी कहता है, ना। घर को जाते हुए इटो से माफी मांगता है उस दिन चिल्लाने के लिए, तो हिकारी कहता है, मुझे भी माफ कर दो, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। यहाँ इटो कहता है, मुझे भी एक लड़की पसंद आई है। हिकारी कहता है, हैं? ये कब हुआ? और इटो भी लाइक, खुद से फुर्सत मिले तब न देखेगा। हिकारी उसे घर पे इनवाइट करता है और इटो काउडू के साथ गेम खेलता है। प्यार में तकलीफ होती है पर ये मजेदार होता है ना? इससे पहले हिकारी कुछ कहता, वो देखता है इटो सो गया है। अगले दिन इरोहा अपने बारे में बता रही होती है, कैसे लड़कों की तरफ से उसे आई लव यू तो थोक के भाव में मिलता था, उसकी खूबसूरती की वजह से। मैं इस चीज से इतनी इनसिक्योर हो गई थी कि मुझे लगता था कि क्या सही में मुझ में अपने लुक्स को छोड़ करके और कोई चीज पसंद करने लायक नहीं है। प्रेजेंट में हिकारी पूछता है, हे तुम कहाँ खोई हो? फिर मैं ऐसे पर्सन से मिली जो बिल्कुल अपोजिट था। तभी उनकी नजर काउडू और आंजो पे जाती है, जो दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे थे। उनके जाने पे हिकारी कहता है, कभी कभी लगता है मैं दुनिया से 5 साल पीछे चल रहा हूँ। तुमने अब तक क्या नहीं किया, जैसे करियोकी या फन एक्टिविटी? हिकारी कहता है, मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया। दोनों करियोकी में आते हैं और हिकारी को देख इरोहा सोचती है, पहले मुझे ये नॉर्मल लड़कों जैसा लगा, पर हमारे बीच इतनी चीजें हुई कि मैंने खुद को और जाना इसकी वजह से, क्योंकि ये जो भी करता है उसमें खुद का 100% देता है। फिर वो बॉलिंग ट्राई करती है जिससे उसके नाखून टूट जाते हैं। हिकारी उन्हें अलग कर रहा होता है और इरोहा सोचती है, मुझे डेटिंग बिल्कुल सिंपल लगता था, पर ये स्पेशल है। इधर हिकारी सोच रहा होता है, अब बस 3 महीने ही बचे हैं, और उसके माथे पे चूमता है, ये कहते हुए कि मैं और यादें बनाना चाहता हूँ ताकि कम ना पड़े। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। इटो टिकट देते हुए उसे इस वीकेंड मूवी देखने चलने को इनवाइट करता है। उस दिन मॉम के साथ घर का सामान लाना है, तुम आयाडो को क्यों नहीं पूछते, वो भी इसकी फैन है। इटो कहता है, तू पागल है क्या, तुझे पूछने और एक लड़की को पूछने में अंतर है ना। इटो बाहर आयाडो को देख करके बैठे सोच रहा था कि पूछे कि नहीं पूछे, तभी वो आहट से डर जाती है और इटो निकल के करके टिकट दे के पूछ ही लेता है। इधर हिकारी उसे देख करके सोचता है, कहीं इटो को जो लड़की पसंद है वो आयाडो तो नहीं। तभी इसिनो आते हुए कहती है, क्या ये नए प्यार की शुरुआत हो सकती है? और हिकारी कहता है, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। घर को जाते हुए इरोहा कहती है, हम फिर से उस कैरियोकी और बॉलिंग वाले डेट पे चलेंगे और इस बार मूवी भी देखेंगे। हिकारी ये सुन खुश होता है कि लड़कियों को मूवी पसंद है। गुड लक इटो, सब मजे कर रहे हैं मुझे छोड़ के। तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड आते हुए संडे उसे घूमने चलने को पूछता है और इसिनो सोचती है, चलो फ्री के बैल के दांत नहीं गिनते। संडे आता है और 40 मिनट पहले से ही इटो आयाडो का इंतजार कर रहा था।
और देख के हैरान हो जाता है कि आयाडो भी इतनी जल्दी ही आ गई है। दूसरी तरफ इसिनो को पूरे 1 घंटे होने को आए थे और उसका एक्स अभी तक नहीं आया था। वो फ्रस्ट्रेशन में पोल पे लात मारते हुए कह रही थी, ये एक्स की वैल्यू सही में नहीं निकालनी चाहिए। तभी ताकाहाशी उसे ऐसे देखता है और पूछता है, क्या वो रामन खाने चलेगी? इधर ईटो को आयाडो इनवाइट करने के लिए थैंक्स कह रही होती है और ईटो सोचता है, ये कितनी केयर फ्री है, जबकि मैं घबरा रहा हूँ। ताकाहाशी और इसिनो शॉप से निकलते हैं तो ईटो और आयाडो को देख करके इसिनो कहती है, ये कितने क्यूट लग रहा है ना, क्यों ना हम भी एक ऐसे ही डेट पे चलें, तुम्हारे दांतों के बीच कुछ फंसा है। अगले दिन आयाडो ईटो का थैंक्स कह रही होती है तो हिकारी पूछता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आयाडो एक्साइटेड होकर के कहती है, बढ़िया, अगली बार आप भी चलना सेनपाई। तभी वो कहती है, ओ सॉरी, मैं फिर से ज्यादा बोल गई, और भाग निकलती है। ईटो को लगा नहीं था कि वो इस मूवी डेट को कैजुअली लेगी। रात में हिकारी सोचता है, मेरा दोस्त प्यार करना चाहता है, क्यों ना उसकी थोड़ी मदद की जाए। वो इरोहा से बात करके पिकनिक प्लान करता है और ईटो और आयाडो को भी इनवाइट करता है। ईटो को ये थोड़ा अजीब लग रहा था और तभी हिकारी इरोहा को लेकर के जंगल की तरफ भागता है, ये कहते हुए कि हम अभी कुछ मोमेंट्स बना के आए। इधर इरोहा को समझ आ जाता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो उसे डांटती है कि ऐसे उसके अजीब बिहेव करने से ईटो को शक होगा और उसे जब पता चलेगा तो उसे बुरा भी लग सकता है। इधर दूसरी तरफ ईटो सोच रहा था, मेरे तो शब्द ही खत्म हो गए, अब मैं क्या बात करूं, जल्दी से आ जाओ तुम दोनों। तभी इरोहा उसे लेकर के आ जाती है और सभी को साथ में बैडमिंटन खेलने को सजेस्ट करती है। घर को जाते हुए हिकारी पूछता है, तो वो लड़की कौन है जिसे तू पसंद करता है? वो आयाडो ही है। और देखता है कि हिकारी शॉक नहीं हुआ तो वो समझ जाता है कि ये सब उसका ही प्लान था। इस पर ईटो कहता है, मुझे तो लूजर समझता है ना। सीन पास्ट में जाता है जहाँ ईटो हिकारी से बता रहा था कि कैसे रियल लाइफ लड़कियां इतना शोर करती हैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं आती, तो उनसे प्यार करने का तो कोई बात ही नहीं उठता। प्रेजेंट में हिकारी उसका पीछा कर उससे हक करते हुए कहता है, मैंने वो बस तेरी खुशी के लिए किया था कि तुझे भी कोई पसंद आई है, ना कि तेरा मजाक बनाने के लिए। ईटो रोते हुए कहता है, मुझे पता है, और ये हर्ट करता है जब आपको पता ही नहीं हो कि आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इरोहा कहती है, मैंने बोला था ना कि उनके बीच में मत पड़ो। प्यार ऐसी चीज है जिनको आप दबा के नहीं रख सकते, वो एक ना एक टाइम पे उभर के बाहर आएगा। हिकारी इरोहा का हाथ पकड़ लेता है और सोचता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास कोई है जो मुझे प्यार करता है। तभी उसके सामने से एक लड़का आता है और उसे जोर का मुक्का मारता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। वो कहता है, इरोहा से दूर रहो। ये कौन है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? इरोहा कहती है, नहीं, ये मेरा छोटा भाई है, लग रहा है फॉरेन से अभी भी लौटा है। और चीका, ये क्या बदतमीजी है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे लगा ये कोई लफंगा होगा। खैर चलो यहाँ से। हिकारी सोचता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इरोहा चीका से कहती है, तुमने उसे मुक्का कैसे मार दिया? मुझे लगा नहीं था कि इतना साधारण सा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिकारी घर को जा रहा होता है तो उसे स्कूल गेट पे चीका दिखता है। मुझे तुमसे ही बात करनी थी। वैसे टूटे चश्मे कौन पहनता है? भूल गए कि ये तुमने ही तोड़ा था? मेरे पास दूसरा पेयर नहीं है, वीकेंड पे बनवा लूंगा। चीका उसके हाथ से चश्मा लेता है और चल देता है। रात को हिकारी याद करता है कि कैसे चीका ने उसका चश्मा तुरंत से उसे रिपेयर करवा के दे दिया था। वो इरोहा का भाई है तो इतना भी बुरा नहीं होगा। अगले दिन दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और हिकारी पूछता है, तो क्यों बुलाया तुमने? मैंने इरोहा से तुम्हारे बारे में पूछा तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो एक बचकाने बंदे को डेट क्यों कर रही है। इसलिए अगर तुम्हारी तरफ से ये रिलेशनशिप मीनिंगलेस है तो इसे अभी ही खत्म कर दो। अब यहाँ से हिकारी जाते हुए सोचता है, तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप कैसा होता है? इधर स्कूल में ईटो आयाडो को छुप के देख रहा होता है और ये फीलिंग भी कमाल की ही होती है। और तभी आयाडो उसे नोटिस कर लेती है और ईटो कहता है, हम क्यों ना फिर एक उस दिन जैसी पिकनिक पे चले? आयाडो कहती है, हाँ, सभी के साथ काफी मजा आया था। ईटो मन में कहता है, हाँ, सभी के साथ मजा तो आता है। इसके बाद लॉकर रूम में आकर के वो सोचता है, अभी हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है कि मैं उससे कहीं अकेले चलने को पूछूं। इधर हिकारी इसिनो से हेल्प के लिए कॉल करता है पर इसिनो कहती है, पहले मुझे ट्रीट दो। रेस्टोरेंट में आकर के उसका दुखड़ा सुन करके इसिनो कहती है, तुम उसे एक रिंग क्यों नहीं देते? हिकारी को ये आइडिया अच्छा लगता है और उसे कहता है, शायद मैं अपने एनिमे कैसेट्स और वीडियो गेम्स बेच दूं तो एक रिंग आ जाए। मेरे अंकल पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं, कहो तो मैं लगवा दूं। अगली शाम स्कूल के बाद हिकारी पार्क में बनी बना होता है और बच्चों को खुश कर रहा था। वो सोचता है, ये वही जगह है जहाँ मैं इरोहा को पहली बार लेकर के आया था। अगले दिन इरोहा उसे साथ घर चलने को कहती है पर आज भी वो बहाना बना के वहाँ से भाग निकलता है। अगले शाम भी वो ऐसा ही करता है। ताकाहाशी और इसिनो उसे रामन खाने चलने को पूछते हैं पर वो मना करके घर चली जाती है। अगले दिन वो लंच में उसे टेबल पे सोए हुए देख करके सोचती है, आजकल ये कहीं बिजी लग रहा है पर पता नहीं कहाँ। हिकारी की आंखें खुलती हैं तो इरोहा भी उसके टेबल पर सर रख के सोई थी।
यहाँ वो उसकी उंगलियों की माप ले लेता है। घर पे उसे चीका पूछता है, आजकल तुम जल्दी घर आ रही हो? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड आजकल कहीं बिजी है, तुमने पता नहीं लगाया? नहीं, मुझे उस पर विश्वास है, मैं उससे कुछ दिन पहले मिला था और तुमसे ब्रेकअप करने को कहा था। देखा वो अपना असली रंग दिखा रहा है ना? इरोहा कहती है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। चीका उठ के उसके करीब चला जाता है और पूछता है, और अगर उसने ऐसा किया तो? इरोहा कहती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो चीका, तुम्हें पता है ना कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उस पर विश्वास है तो मैं भी आशा करूंगा कि वो वैसा लड़का ना निकले जो तुम्हें हर्ट करे। अगले दिन स्कूल में ईटो बैठा सोच रहा था कि अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। सिंपल। तभी एक फुटबॉल आके उसे असली दुनिया से साक्षात्कार कराती है। नर्सेस ऑफिस में इरोहा उसे देखने आती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो? हाँ। तुम और हिकारी कितने सिमिलर लगते हो, अपनी बातों को आसानी से कह देते हो। इरोहा पूछती है, लव का चक्कर, खुद पे प्रेशर लेने से अच्छा है कह के सामने वाले पे प्रेशर दे दो ना, बाकी जो होना है वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत तुम्हें कहने से करता हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो इरोहा। इरोहा उसे थैंक्स कहती है और फिर वो आज हिकारी को जबरदस्ती रोकते हुए पूछती है, तुम स्कूल के बाद मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? चीका की बातों से मुझे डर लगने लगा है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। हिकारी कहता है, अरे ऐसा नहीं है। फिर वो उसे रिंग निकाल करके दिखाता है और सारी बात बताता है। इरोहा के खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कहती है, मैं ये दिन कभी नहीं भूलना चाहूंगी, और उसे किस कर लेती है। हिकारी सोचता है, हमारे बीच क्या है ये मैं शब्दों में किसी को नहीं बता सकता, और मैं किसी को ये भी नहीं कहने दूंगा कि हमारा रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिकारी सोच रहा होता है, तो कैसे भी करके मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है, एक ईटो जैसा दोस्त है जिससे मेरी वाइब भी मिलती है, और साथ ही इसिनो जैसी एक महिला मित्र जो मुझे हर समय सही रास्ते पे रखती है। तभी ईटो कहता है, हिकारी कल्चरल फेस्टिवल आ रहा है। क्या? फिर तो हमें कोई स्कूल का कोना ढूंढना पड़ेगा। ईटो कहता है, हाँ, हम ये वाला वीडियो गेम खेलेंगे। इसिनो कहती है, रियली? तुम दोनों कल्चरल फेस्टिवल से भाग रहे हो? और इरोहा सोच रही थी, ये दोनों नहीं सुधरेंगे। पर क्लास में तो घुसते ही सब हिकारी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। मीटिंग में हिकारी देखता है आयाडो भी अपने क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बनी है। वो ये बात ईटो को आके बताता है और आशिक साहब को भी अब मन करने लगता है कल्चरल फेस्टिवल में पार्ट लेने का, तो वो एक बंदे से रिक्वेस्ट करके उसकी जगह पार्ट ले लेता है। स्कूल के बाद इरोहा कहती है, जबरदस्ती रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चीयर करूंगी। हिकारी कहता है, पर मुझे कोई आइडिया नहीं सूझ रहा कि हम किस चीज पे काम करें। वो आयाडो से उसके प्लान्स पूछने आते हैं। आयाडो कहती है, हम तो बेक्ड पोटैटो स्टैंड लगा रहे हैं और उसमें मैं खुद की उगाई पोटैटो ले जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। उस रात ईटो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके बैठे सोच रहा था, प्यार करने के बाद से लोग बेहतर और कॉन्फिडेंट बनते हैं, मुझे भी बनना है, चाहे मैं रिजेक्ट ही क्यों न हो जाऊं। और वो ये बात आगे स्कूल में हिकारी से भी कहता है कि वो कन्फेस करने जा रहा है। हिकारी उसे गुड लक विश करता है, पर ईटो के कन्फेस करते ही आयाडो कामली कहती है, माफ करना, पर खुद किसी और से रिजेक्ट होने के बाद मुझमें अब इतनी हिम्मत नहीं है ये सब चीजें हैंडल करने की। ईटो कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। रिजेक्शन की खबर वो आके जब हिकारी को देता है तो वो ईटो को चीयर करने के लिए अगले दिन अपने हाथ से बनाया लंच लेके आया था। ईटो कहता है, पहले मैं जिससे प्यार करता था वो किसी और से प्यार करती थी, वो अपने प्यार करने वाले से रिजेक्ट हुई और अब मैं उससे। क्या ही तो ड्रामा चल रहा है ना, पर मुझे खुशी है कि मैं आयाडो से वो कह पाया। थैंक्स हिकारी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं उससे मिल पाया था। इसिनो आते हुए कहती है, बच्चों जैसे सोचना बंद करो, तुम्हें पता है मैं कितनी बार रिजेक्ट हुई हूँ। हिकारी कहता है, ये तुम उसे हौसला दे रही हो कि उसकी फीलिंग्स का मजाक बना रही हो। इसिनो कहती है, मैंने कल्चरल फेस्टिवल के लिए आइडिया सोचा है, मिड कैफे का। हिकारी कहता है, तुम्हें पता भी है उसके बारे में? सोचा है बस। ईटो उठते हुए कहता है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वो रूफ टॉप पे आता है तो आयाडो लंच कर रही होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से वहाँ से जाने बढ़ता है। आयाडो उसे रोकते हुए पूछती है, ईटो क्या हम पहले जैसे दोस्त नहीं बने रह सकते? और ईटो दिल पे पत्थर रख के कहता है, सह लेंगे थोड़ा सा। अगले दिन ईटो अपना कैट ईयर्स और हेयर स्टाइल सब चेंज कर लिया था अपने रिजेक्शन के गम में। हिकारी कहता है, पर उसी चीज से तो लोग तुम्हें पहचानते थे। ईटो कहता है, हाँ, पर अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। इसिनो कहती है, तुम अच्छे ही नहीं बल्कि हैंडसम भी लग रहे हो ईटो। और ईटो कहता है, हाँ, पर मुझे अभी रोना आ रहा है। कुछ देर बाद जब हिकारी और ईटो क्लास की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें इरोहा भागती हुई दिखती है, जिसे उसके क्लास का एक लड़का चेस कर रहा था। हिकारी उसे ढूंढ रीजन पूछता है तो इरोहा कहती है, मेरा क्लास रेप चाहता है कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूं। हिकारी कहता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम खूबसूरत भी हो, तुम ही जीतोगी, पर मुझे औरों की अटेंशन नहीं चाहिए, तुम सही में कुछ नहीं समझते, बेवकूफ कहीं के। ये कहते हुए वो भाग जाती है। ईटो आयाडो से मेड कैफे थीम से रिलेटेड हेल्प मांगता है और आयाडो खुशी खुशी उसकी हेल्प ले राजी होती है।
वहीं इरोहा का क्लास रेप फिर से उससे पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रोच कर रहा था। इरोहा पूछती है, तुम इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही जीतोगी और जीत के पैसों से मैं पूरे क्लास को पार्टी देके वाइस प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। इरोहा कहती है, ये औरत का चक्कर बहुत बुरा रे प्रेसिडेंट भैया, पर चलो ठीक है, लेकिन नहीं जीती तो मुझे मत बोलना। इधर हिकारी इसिनो को भी मना रहा होता है अपने क्लास से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, ये कहते हुए कि शायद इससे उसे कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए। कुछ देर बाद इरोहा के कहती है, मैं भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही हूँ, लेकिन मुझे वोट मत करना। उसके जाने के बाद ताकानेशी कहता है, मैं तो उसे ही वोट करके जिताऊंगा और देखना उसके और पॉपुलर होते ही तुम्हारा पत्ता तो कटने वाला है। क्लास में वो ताकानेशी की बातों को सोचता है, फिर कहता है, नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। इरोहा मुझे एक बेटर पर्सन बनते देखना चाहती है, इसलिए मैं वो बनूंगा। दूसरी तरफ आयाडो ईटो को मेड कैफे के बारे में इतना समझाती है कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इधर क्लास में हिकारी को एक और झटका लगता है कि उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जज बना दिया गया है और वो सोचता है कि मैं उसकी खूबसूरती को आखिर किस स्केल पे जज करूंगा। इधर इरोहा फ्रस्ट्रेशन में सभी कैंडिडेट से कहे जा रही थी कि देखना कहीं तुम उससे मत हार जाना जो जीतना ही नहीं चाहती, और सभी उसकी बातों से चिढ़ रहे थे। अगले दिन कल्चरल फेस्टिवल शुरू होना था और देर रात तक स्कूल में रुक करके हिकारी और ईटो कैफे सेट करने में लगे थे। तभी इसिनो कुछ लड़कों को लाती है उनकी मदद करने के लिए। अगले दिन कल्चरल फेस्टिवल था, सभी की नजरें तो क्यूट सी दिख रहे ईटो पे जाती है जो मेड बना था। इसिनो कहती है, तुमने काफी एफर्ट दिया है ईटो। ईटो कहता है, हाँ, क्योंकि अगर ये सही से नहीं होगा तो जिसने मुझे ये सब सिखाया है उसके लिए अपमान की बात होगी। और ये सब आयाडो सुन रही होती है। जब ईटो ये देख लेता है तो वो शर्मा जाता है। आयाडो कहती है, तुम एक साथ क्यूट और हैंडसम दोनों लग रहे हो सेंपाई। ये कहते हुए वो अपने कामों के लिए भाग निकलती है। इधर ताकानेशी इनके कैफे में आता है। इसिनो से ऑर्डर लेने आती है पर खुद ही अपने मन से लिख के ले जाती है। तभी सभी देखते हैं कि एक सस्ता शक्ति कपूर ईटो को ललिता कह के छेड़ रहा था। तुरंत से सभी जनरल मैनेजर से इसकी शिकायत करते हैं और हिकारी एज ए जनरल मैनेजर आता है। इरोहा उसे इस गेटअप में देख करके खुश होती है। वो कस्टमर कहता है, मुझे पता होता कि वो एक लड़का है तो मैं ऐसा थोड़ी ना करता। हिकारी कहता है, यानी कोई लड़की होती तो तुम ऐसा करते, और वो उसे पॉस रूल के तहत उसे बाहर निकाल देता है, जिससे सभी उसकी तारीफ करते हैं। और कुछ देर बाद हिकारी और इरोहा एक जगह बैठे थे। हिकारी कहता है, अब बस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज बनना बाकी है। सीन शिफ्ट होता है मेड कैफे को रैप अप करके सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के प्रीलिम्स वोट को चेक करते हैं, जिसमें से 4 कैंडिडेट आगे जाने वाले थे। इसिनो अपना वोट देखती है जिसमें उसे 1 वोट मिला था और वो भी केवल उसका ही था। अच्छा, इस चीज से मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद। ऐसे ही एक गांव के पंडित जी को चढ़ा बढ़ा के लोग इलेक्शन के लिए खड़ा कर देते हैं। रिजल्ट का दिन आता है और उन्हें सिर्फ 1 ही वोट मिलता है। घर पे उनकी पत्नी कहती है, मैंने बोला था ना कि किसी के चढ़ावे मत आइएगा, देखा आपको सिर्फ 1 ही वोट मिला है और वो भी मेरा। इस पर पंडित जी गुस्से से उठकर कहते हैं, अच्छा तो मेरा 1 वोट कहाँ गया फिर। खैर, इसिनो बैठ के रो रही होती है कि मैं इतनी प्रिटी नहीं हूँ क्या। तभी ताकानेशी आते हुए कहता है, चलो तुम्हारा मन रखने के लिए मैं अपना वोट तुम्हें दे देता हूँ। इधर हिकारी देखता है बिना खुद को प्रमोट किए ही इरोहा टॉप पे सिलेक्ट हुई है। इससे 2nd नंबर की लड़की आके उससे कहती है, फाइनल में मैं तुम्हें पीछे कर दूंगी क्योंकि मैं किसी ऐसे से नहीं हारूंगी जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो। इरोहा उसे इग्नोर करते हुए गुड लक विश करती है। फाइनल स्टेज पे खुद को एक्सप्रेस करना था। इरोहा नोटिस करती है कि कैसे उस नागिन के मुख से अमृत धार बह रही है। उसकी बारी आने पे वो भी ऐसा ही करने की कोशिश करती है, पर फिर कहती है, मुझसे ये नहीं होगा। हाँ, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस एक्टिंग के बेसिस पे वोट करें, और मुझे तो ऐसे कॉन्टेस्ट भी पसंद नहीं है जहाँ पे लोग आपको अपीयरेंस से आपको जज करते हो। वैसे भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बिना अपीयरेंस के ही मुझे पसंद करते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत है बस, और मुझे कुछ नहीं कहना। हिकारी वोटिंग चेक करता है, कांटे की टक्कर थी। क्लास रेप कहता है, अब तुम्हारे जज के तौर पे 15 वोट डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। हिकारी वो सोचता है, मैंने अगर इरोहा को वोट दिया तो वो जीत जाएगी, जो वो नहीं चाहती। वो माइक लेता है और दूसरी लड़की को विनर अनाउंस करता है। इसके बाद इरोहा से मिलकर वो कहता है, पता है तुम बेस्ट हो। फिर वो उसकी खूबसूरती के अलावा बाकी सारी क्वालिटीज भी गिनाने लगता है। इरोहा उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, जब मैं नाराज हूँ तब ऐसे मनाना। कुछ देर बाद ईटो हिकारी को दिखाता है कि कैसे उनकी कैफे सबसे ज्यादा सेल्स की है। दोनों खुश होते हैं कि उन्होंने फर्स्ट किया, जबकि वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते थे। इधर इरोहा का क्लास रेप उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्स कहने आया था। इरोहा कहती है, पर मुझे माफ करना कि मैं जीत नहीं पाई। वैसे तुम उस वाइस प्रेसिडेंट को बेफिजूल के इम्प्रेस करने की ट्रिक की जगह सीधे जाकर क्यों नहीं बात करते। वहीं ईटो भी आयाडो का थैंक्स कहने आया था मिड कैफे में उसकी हेल्प करने के लिए। वो आयाडो को भारी बॉक्सेस में हेल्प कराता है, पर जैसे ही उसके हाथ उससे टच होती है आयाडो को कुछ अजीब सा फील होता है। वो उसे माफी मांग के रूम में जाती है और खुद को थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, जबकि मैंने ही तो उन्हें रिजेक्ट किया था।
उसकी बातें ईटो सुन लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर टच करने से तुम मेरे लिए फीलिंग्स ला पा रही हो तो प्लीज मुझे ये कोशिश करने दो। इधर इरोहा और हिकारी ईटो और इशिनो को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ इरोहा देखती है कि उसका क्लास रेप वाइस प्रेसिडेंट को डेट करने को पूछ रहा है। वहीं जब हिकारी ईटो और एडो को हाथ पकड़े देखता है, इरोहा से कहता है लगता है ईटो आज पार्टी से थक जाने की वजह से जल्दी घर चला गया होगा, चलो हम भी निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। इशिनो काफी खुशी से उन्हें ग्रीट कर बताती है कि उसे भी कोई पसंद आने लगा है। तभी वहाँ आयाडो भी आती है और उन्हें ग्रीट करके तुरंत से निकल लेती है। ईटो को नर्वस देख हिकारी सोचता है उस रात आखिर क्या हुआ होगा। घर को जाते हुए इरोहा और हिकारी बातें करते जा रहे थे कि कैसे इस बार का कल्चरल फेस्टिवल सभी के लिए खुशियों का सौगात लेके आया। इरोहा यहाँ कहती है बहुत दिन हो गए मुझे तुम्हारी मॉम से मिले। ये सुन हिकारी सोचता है पता नहीं क्यों अब मुझे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा है। घर पे वो अपनी मॉम को योगा करते देखता है वेट कम करने के लिए, क्योंकि वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन पे जाने वाली हैं। हिकारी अपनी मॉम के कॉलेज की फोटोज को देखकर हैरान हो जाता है कि वो जवानी में कितनी खूबसूरत थी। साथ ही में ये भी कि उसके डैड और वो उसी समय से एक दूसरे को जानते थे। कुछ देर बाद काओडू हिकारी से पैसा मांगने आता है आंजू को एक्वेरियम दिखाने ले जाने के लिए। और जब हिकारी पूछता है कि उनके बीच सब कैसा चल रहा है, काओडू कहता है ये काफी रूट तरीका नहीं था भाई। एक रेस्टोरेंट में इरोहा और हिकारी मिलकर प्लान करते हैं 3 दिन की छुट्टी में क्या करें। इरोहा आइडिया देती है कहीं 2 days 3 night के ट्रिप का। जो सुन हिकारी तो कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन में खो जाता है और उससे बाहर आने के लिए वो अपने हाथ में ही कांटा चम्मच घुसा लेता है। इरोहा कहती है ठीक है हम नहीं जा रहे हैं, पर ऐसे पगलाओ तो मत। उन्हें तभी साइड के टेबल से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। हिकारी देख के हैरान हो जाता है कि वो लड़की जिससे बात कर रही है वो उसके डैड हैं। उनके निकलने के बाद हिकारी पैनिक हो जाता है तो इरोहा उसे शांत करवाती है कि कोई और बात होगी, उसे अपने डैड पे विश्वास रखना होगा। घर पे आके वो ये बात अपनी मॉम को नहीं बताता कि उसे अपने डैड पे भरोसा करना चाहिए। पर अगली ही सुबह हिकारी को उसकी मॉम बुला के रेस्टोरेंट्स के बिल और कुछ ईमेल्स दिखाती हैं जो किसी लड़की का था। वो कहती हैं इसने मुझे धोखा दिया। हिकारी अपनी मॉम को शांत करवाता है और अपने डैड से ये सब एक्सप्लेन करने को बोलता है और उसके डैड कहते हैं सॉरी। अगले दिन वो इरोहा के साथ पार्क में कुछ सुकून के पल ढूंढ रहा था। इरोहा उसे आश्वासन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो पिछले 20 सालों से साथ हैं, उन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें फेस की होंगी। पर घर पहुंचते ही हिकारी को टेबल पे तो डाइवोर्स पेपर दिखती है और उसकी मॉम जिद पे अड़ी थी कि मैं तो अब इस पापी के साथ नहीं रहूंगी। हिकारी गुस्से से अपने डैड से कहता है आपको सॉरी बोलने के अलावा कुछ आता भी है। उसके डैड कहते हैं तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, उसे करने तो जो करना है। हिकारी की मॉम कहती है इतना ही नहीं मैं एक बच्चे को अपने साथ मायका ले जाऊंगी। जो सुन हिकारी शौक हो जाता है कि कहीं वो उसकी बात तो नहीं कर रही, क्योंकि नानी घर तो यहाँ से बहुत दूर है। अगले दिन वो इन सभी चीजों से दिमाग हल्का करने के लिए ईटो के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। इधर ईटो बताता है कि उस फेस्टिवल वाली रात आयाडो उससे हाथ छुड़ा के भाग गई थी और अब वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। यहाँ हिकारी अपनी प्रॉब्लम बताता है तो ईटो कहता है भाई तेरी प्रॉब्लम तो मेरे से भी ज्यादा बड़ी है, तो अब तू क्या करेगा। हिकारी कहता है ज्यादा चांसेस है कि मॉम काउडू को ही ले जाएंगी, क्योंकि उसका पढ़ाई तो कहीं भी हो जाएगा। उस रात वो देखता है उसके डैड लिविंग रूम में सो रहे हैं। वो पूछता है क्या आप कुछ नहीं करेंगे। उसके डैड कहते हैं मैं एक लूजर था हिकारी, तुम्हारी मॉम फिर भी मेरे साथ 20 साल तक रही, तुम दोनों बच्चों की परवरिश की, मैं उससे अपने लिए और कुछ नहीं मांग सकता। उसकी दी सारी सजा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। अच्छा मैंने सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हिकारी कहता है हाँ, पर मुझे इन सब चीजों पे आपसे बात करने में अजीब लगेगा। रात में वो सोचता है अगर मॉम उसे ले जाती हैं तो वो इरोहा से दूर हो जाएगा। तभी काउडू आता है। हिकारी उसे मॉम के साथ जाने को कहता है क्योंकि वो नहीं जा सकता इरोहा की वजह से। तभी काउडू कहता है अच्छा और आंजू भी तो है यहाँ। हिकारी कहता है हाँ तेरी प्रॉब्लम भी तो सेम ही है दोस्त। अगली सुबह उसे मॉम का लिखा हुआ नोट मिलता है कि कुछ देर में अकेली रहूंगी। हिकारी भाग के उन्हें ढूंढने निकलता है तो वो उसे एक पार्क में बच्चे की तरह झूला झूलते दिखती हैं। हिकारी घर चलने को रिक्वेस्ट करता है और जब उनकी बातों से उसे लगता है कि वो उसे ही ले जाने का प्लान कर रही हैं, हिकारी कहता है प्लीज अलग मत होइए, डैड ने कहा कि वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। पर उसकी मॉम कहती है मैंने मन बना लिया है। अब ये सारी बात वो आके इरोहा से बताता है कि कैसे उसकी मॉम ने रिक्वेस्ट किया कि घर के बड़े बेटे बहुत जिम्मेदार होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम चलोगे ना। अब इरोहा उसे भारी मन से गुड बाय कह रही होती है। हिकारी कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। इरोहा कहती है तो मैं क्या बोलूं, और रोते हुए भाग जाती है। इसके बाद वो हिकारी के डैड से मिल कहती है देखिए हो सकता है मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोल दूं, पर मैं हिकारी के अलावा इस टाइम पे किसी को भी अपने साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। हमारे बीच भी ऐसी चीजें कई बार हुई हैं, पर एंड में सब ठीक हो गया।
उसके डैड कहते हैं थैंक्स, मैं भी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इरोहा ये बात आकर के हिकारी को बताती है कि तुम्हारे डैड बोले हैं कि वो सिचुएशन संभाल लेंगे। तभी हिकारी अपने डैड के उस लवर को अपने घर के आसपास देखता है और कहता है ए डोबी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो कहती है मैं यहाँ माफी मांगने आई। हिकारी कहता है मम्मी ने देख लिया तो तेरा जनाजा निकाल देंगी। वो उसे लेके एक रेस्टोरेंट में आकर के सवाल जवाब करने लगता है कि एक मैरिड पर्सन के लाइफ में आना, तुम्हें नहीं लगता कि ये चीजें कितने लोगों की लाइफ पे इफेक्ट डाल सकती हैं? वो लड़की कहती है उनसे बात होने तक ठीक था, मुलाकात होना भी ठीक था, बस उनसे प्यार नहीं होना चाहिए था यार। अच्छा लगता था उनसे दिन भर की बातें करने से, पर नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी सिर्फ एक डिनर करने पे। इधर हम ईटो को तनहा उसके कैट के साथ देखते हैं क्योंकि अयाडो उससे आकर के माफी मांगती है उसे इग्नोर करने के लिए, और ईटो कहता है अगर तुम्हें ये फ्रेंडशिप भी फोर्स कर रही है तो तुम इसे भी मना कर सकती हो। प्रेजेंट में अब अयाडो इसी बारे में सोच रही होती है, तभी इसिनो आकर के उससे जब सब समाचार लेती है तो उसे एक रख के देती है कि जब तुम्हारा दिल टूटा था और कोई तुम्हें सपोर्ट दिया तो तुम्हें उस चीज के लिए उसे थोड़ा टाइम मांगना चाहिए था, ना कि रिजेक्ट करने के बाद बैठ के इतना पछताना चाहिए। अयाडो अब तक ईटो के लिए सभी छोटी छोटी चीजें नोटिस करती है और भागती है उससे बात करने। वो उसे ढूंढते हुए सोचती है कि मैं उनसे आखिर कहूंगी क्या। इधर रेस्टोरेंट में हिकारी कहता है क्या तो तुम दोनों तुम्हारे और डैड के बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ? वो कहती है नहीं, उन्होंने तो मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, पर वो इतने अच्छे हैं कि मुझे इन छोटी छोटी चीजों के लिए ना नहीं कहते थे। हिकारी सर पकड़ सोच रहा था डैड आपने ये बात खुल के मॉम को क्यों नहीं बताई। वो रास्ते में ही अपने डैड से मिलता है और पूछता है कि आपने अपनी सफाई क्यों नहीं रखी जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो। उसके डैड कहते हैं पर फिर भी मैंने तुम्हारी माँ का भरोसा तोड़ा है। दरअसल मैं जब भी उस लड़की से मिलता था तो मुझे वो एहसास आता था कि प्यार में होना कैसा दिखता है। वो 20 साल पुरानी वाली चीजें दूसरी तरफ से कैसी दिखती हैं, जैसे मैं तुम्हारी मॉम से मिला था। सीन पास्ट में जाता है जहाँ हिकारी के डैड उसकी माँ से टकराते हैं और पहली मुलाकात में ही अपने जिस ग्लू कंपनी में वो काम करते थे उससे उनकी सैंडल फिक्स करते हैं। वो उन्हें कुछ देर हैंग आउट करने के लिए पूछती हैं, पर वो बिजी बता करके आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन फिर से वो उन्हें जॉब से जाते हुए दिखते हैं और वो कहती है ओह ग्लू मेकर, हम तो वर्क लाइफ में भी पड़ोसी ही हैं, साथ में डिनर करने चलोगे? और हिकारी के डैड ऐसे अपने पहले डेट पे जाते हैं जहाँ वो माफी मांगते हैं क्योंकि इन चीजों की उन्हें हैबिट नहीं है। पर जब वो पूछती हैं कि ठीक है तो अपने ग्लू के बारे में ही बताओ तो वो पूरी फॉर्मूला ही सुनाने लग जाते हैं। हिकारी की मॉम यहाँ हंसते हुए कहती हैं तुम इतने बोरिंग भी नहीं हो। अगले दिन हिकारी के डैड सोचते हुए जा रहे थे मैं किसी ऐसी लड़की के साथ पहली बार डिनर पे गया और उसका नाम भी नहीं पूछा। तभी वो सामने उसे अपने बॉस के साथ दिखती है जो उन्हें एज ए सो कॉल्ड सेक्रेटरी ट्रीट कर रहा था, जो उनकी हर बात मानेगी, और ऐसा ना करने पे वो उसे ये कहते हुए जॉब से निकाल देता है कि तुम्हारे काम भी तो ढंग के नहीं होते। हिकारी के डैड इसके बाद पास जाते हैं जहाँ वो कहती हैं हाँ मैं काम में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे जेलस हूँ कि तुम अपने काम को लेके कितने पैसिनेट हो। और हिकारी के डैड का पहला फ्लर्टिंग लाइन होता है और मैं तुमसे जेलस हूँ कि तुम कितनी खुश रहती हो, क्या मुझे भी रख सकती हो? प्रेजेंट में हिकारी के डैड कहते हैं तो ऐसे वो मेरी जिंदगी में खुशियाँ ले आई, लेकिन मैंने फिर भी उसका भरोसा तोड़ा है। हिकारी कहता है पर आपको उन्हें रोकना चाहिए अगर आप अब भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं तो। उसके डैड कहते हैं ऐसा है तो मैं उससे बात करके देखता हूँ। दूसरी तरफ हिकारी की मॉम को भी सभी चीजों के बारे में पता चल चुका था। वो कहती हैं तो तुमने कहा तुम्हें उसके साथ अच्छा लग रहा था। हिकारी के डैड कहते हैं हाँ पर मैं उस पल में भी तुम्हें ही इमेजिन कर रहा था, मुझे माफ कर दो, मेरी लाइफ में रहो ताकि मैं उस ग्लू की तरह ही तुम्हारी हर जगह छोटी छोटी मदद कर सकूं। हिकारी की मॉम कहती हैं बहुत इश्कबाजी फूट रही है, घर चलो फिर खबर लेती हूँ। सीन शिफ्ट होता है इधर अयाडो ईटो को जाते हुए देख उसके पीछे आती है पर उसे आवाज नहीं दे पाती। तभी ईटो उसके सामने आकर पूछता है मुझे ढूंढ रही थी क्या? अयाडो उस पर गिरते हुए कहती है हाँ एक सवाल पूछना है, क्यों मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहती हूँ। वो बताती है कि कैसे उसकी लाइफ बचपन से खुशमिजाज रही पर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बाकी लड़कियों की तरह ना होकर के एनिमे और मांगा की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे उसके दोस्त से दूरियां बनती चली गईं। पर एक बार फिर से उसने कुछ दोस्त बनाए और हिकारी उसे पसंद आया और अब वो ईटो को पसंद करने लगी है। ये सब क्या है? ये कहते हुए वो भागने लगती है। ईटो उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें आज खुल के बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें खुद के प्यार में गिरा सकता हूँ। अयाडो कहती है मुझे डर था कि मैं तुम्हारी दोस्ती भी नहीं खो दूं सेनपाई, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बनना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? और दोनों फिर रोते हुए एक ही रुमाल में नाक साफ करते हैं। अयाडो ये बात इरोहा और हिकारी को बताती है कि मैं बहुत गंदी लड़की हूँ, तुम दोनों को इतना परेशान करके फिर मैं तुम्हारी ही बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हूँ। इरोहा उसे पॉजिटिव थिंकिंग रखने को बोलती है और हिकारी भी इधर इमोशनल होकर कह रहा था
फाइनली अब तेरे हाथ पढ़ाई में इस्तेमाल हो पाएंगे ईटो। What? इसके बाद सभी जब साथ में रूफटॉप पे लंच करते हैं, इशिनो ईटो से कहती है, तू तो निकला छुपा रुस्तम। फिर वो ताकानाशी से पूछती है, तुम कब मुझे कन्फेस कर रहे हो? मैं सीरियसली तुमसे पूछ रही हूँ डफर। पर ताकानाशी कोई आंसर नहीं करता। ईटो हिकारी से कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी रिलेशनशिप भी तुम दोनों के जैसी स्ट्रांग हो। हिकारी कहता है, मुझे तुम पे विश्वास है ईटो। और सोचता है तो फाइनली सब ठीक हो गया। ईटो भी खुश है और मुझे भी अब नानी घर नहीं जाना पड़ेगा। इरोहा फिर हिकारी के घर आती है और उसके पेरेंट्स के साथ कुछ खुशियों वाले पल बिताती है। फिर वो हिकारी से मिलती है और दोनों लवी डवी करते हैं। तभी उसकी मॉम आते हुए पूछती है, इरोहा तुम डिनर पे रुक रही हो ना? फिर डिनर के बाद हिकारी के पेरेंट्स माफी मांगते हैं उनके वजह से हुए ट्रबल के लिए और इरोहा से हिकारी का ध्यान रखने को बोलते हैं। जो सुन हिकारी सपने देखने लगता है इरोहा से शादी का। तभी काउरू कहता है, तुम बड़े लोग सिर्फ अपने बारे में सोचो, मैं कितना परेशान हो रहा था और तुम्हें मेरा भाई ही मिला था, ऐसा भी क्या है इसमें? जिस पर उसके पेरेंट्स उसे शांत करवाते हैं। अब घर को जाते हुए काउरू इरोहा से पूछता है, क्या मैं आपको अब बिग सिस्टर बुला सकता हूँ? और इरोहा कामली हाँ कहती है। उसे छोड़ के आने के बाद हिकारी काउरू से आंजू के साथ एक्वेरियम जाने के प्लान के बारे में पूछता है और उसे वार्न करता है कि उसके भाई से जरा सावधान रहना, वो इतना ओपन माइंडेड नहीं है। इधर स्कूल में ईटो और अयाडो अपने पहले डेट की प्लानिंग कर रहे थे इस वीकेंड मूवी देखने के लिए। वीकेंड आता है और दोनों थिएटर की तरफ बढ़ते हैं, पर अयाडो तो अलग ही खोई थी। तो अब मैं और ईटो सेनपाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, यानी हम वो सब करेंगे जो मांगा में आज तक मैं पढ़ते आई हूँ। और इसी वजह से वो ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी। मूवी खत्म होने के बाद ईटो उससे मूवी कैसी रही पूछता है, पर अयाडो इतनी नर्वस होती है कि वो सही से आंसर नहीं करती कुछ भी। फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद ईटो फिर से हाथ पकड़ने की उसकी कोशिश करता है। उससे पहले अयाडो नर्वस होकर के हाथ खींच लेती है। ईटो पूछता है, क्या हुआ अयाडो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि जैसे तुम खुद को फोर्स कर रही हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? अयाडो यहाँ कन्फेस करती है कि वो भी उससे प्यार करती है, पर वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी जिस वजह से वो ऐसा बिहेव करने लगी। ईटो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, पर जरा ये तो बताना कि तुम सोच क्या रही थी? और अयाडो यहाँ उसे किस करते हुए कहती है, मैं ये सब सोच रही थी। ईटो थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, रुको मैं तैयार नहीं था। देन फिर दोनों की ऑकवर्डनेस खत्म होती है और रिलेशनशिप शुरू हो गई थी। स्कूल में ताकानाशी और इशिनो नए नवेले जोड़े को देख रहे होते हैं। इशिनो यहाँ फिर ताकानाशी से पूछती है, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? ताकानाशी कहता है, ना। इशिनो कहती है, क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हो? ताकानाशी कहता है, वैसे मैंने डायरेक्टली भी तो कई बार रिजेक्ट किया है। इशिनो उसे कॉर्नर पे लाकर के पूछती है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम मुझे पसंद करने लगो? पर ताकानाशी फिर से उसके इस बिहेव पे मजाक बना देता है। तभी वो देखते हैं कि स्कूल की कुछ लड़कियां अयाडो को डेट करते देख उसका मजाक बना रही होती हैं। ईटो इससे पहले उसे डिफेंड करने उठता, इशिनो आके उन्हें सबक सिखाने लगती है, पर वो लड़की और इशिनो में फिर माँ बहन होने लगती है। तभी ताकानाशी बीच में आता है उन्हें रोकते हुए और इशिनो से कहता है, यही चीज मुझे तुम्हें पसंद नहीं है। फिर वो उन लड़कियों को भी बाइज्जत यहाँ से चले जाने को कहता है। अयाडो यहाँ इशिनो का थैंक्स कहती है। घर को जाते हुए ताकानाशी इशिनो से रामन खाने चलने को पूछता है। यहाँ इशिनो कहती है, क्या तुम में कोई चीज को लेकर के पैशन नहीं है? ताकानाशी कहता है, था जब मैं मिडिल स्कूल में था, पर किस चीज के लिए ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। हाँ हाँ मत बताओ, वैसे भी कौन सा हम डेट कर रहे हैं, तुम मुझे सिर्फ रामन खाने को ही तो बुलाते हो। ताकानाशी कहता है, तो कहीं और चलें? इधर इरोहा और हिकारी एक पार्क में होते हैं जहाँ हिकारी कहता है, मॉम ने तुम्हारा फेवरेट फूड पूछा है और इस वीकेंड डिनर पे भी इनवाइट किया है। इरोहा उसे बताती है और फिर दोनों अपने अपने घर को निकल जाते हैं। घर पे आके हिकारी देखता है उसकी मॉम बड़े शिद्दत से बहुरानी के लिए एप्रन सिल रही हैं। जब वो रूम में लेटा होता है, काउरू आता है इंसाइक्लोपीडिया लेने के लिए ताकि आंजू को एक्वेरियम घुमाने से पहले मछलियों का कुछ ज्ञान ले ले। फिर वो हिकारी से कहता है, पता नहीं इरोहा ने तुम में क्या देखा? हिकारी कहता है, हाँ मुझे भी नहीं पता, पर मैं उसे बस खुश रखना चाहता हूँ। काउरू तभी पेन पेपर लेकर के बैठ जाता है और पूछता है, तो बताओ तुमने अब तक क्या क्या किया उसे खुश करने के लिए? हिकारी कहता है, बदतमीज, तो अब तू क्या अपने भाई की क्लास लेगा? इधर ताकानाशी इशिनो को लेकर के एक्वेरियम आता है जहाँ इशिनो तो बहुत खुश और एक्साइटेड थी, पर ताकानाशी कहता है, आराम से, हम बस घूमने ही आए हैं। तभी उसकी नजर अपनी बहन आंजू पे पड़ती है जो झूठ बोल करके निकली थी कि सहेली के घर जा रही हूँ। वो उसे डांट लगाता है कि ग्रेड स्कूल में होके वो ये सब चीजें कर रही है। काउरू उसे डिफेंड करता है कि ये उसका प्लान था। आंजू आगे आकर के माफी मांगती है उससे झूठ बोलने के लिए और कहती है कि वो काउरू को पसंद करती है। ताकानाशी उसे फौरन घर चलने को कह रहा था, पर आंजू अब आ ही गई है तो घूम लेने का जिद करने लगती है। इशिनो ताकानाशी को समझाती है, पर वो उसे फैमिली मामलों में ना घुसने को कहता है। तभी आंजू अपना हाथ छुड़ा करके काउरू को पकड़ भाग निकलती है। अब इधर ताकानाशी इशिनो को घर छोड़ने का ऑफर करता है, पर इशिनो कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी।
वो उससे माफी मांगता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इशिनो जब उससे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा, ताकानाशी उसे गले लगा करके माफी मांगता है और इशिनो उसे रख के देती है, ये कहते हुए कि मुझे इडियट जैसे ट्रीट करना बंद करो। तब यहाँ ताकानाशी को उसके मॉम का कॉल आता है कि अंजू ने मैसेज करके बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। इशिनो यहाँ कहती है, क्या तुम अब भी मुझे हेल्प नहीं करने दोगे? ताकानाशी पहले हेजिटेट करता है पर फिर दोनों उन्हें ढूंढने निकलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद ताकानाशी कहता है, ये मेरी गलती है, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। दरअसल हमारे डैड नहीं है, इसलिए मैं उससे थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करता हूँ। इशिनो कहती है, हमें एक बार एक्वेरियम में चल के देखना चाहिए। इधर एक्वेरियम में दोनों बैठ के सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। काउडू पूछता है, तुम्हारे घर से कॉल नहीं आ रहा? अंजू दिखाती है कि उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। वो बताती है कि मेरे डैड नहीं है, इसलिए भाई थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। काउडू याद करता है हिकारी की बातों को कि मैं उसे बस खुश रखना चाहता हूँ। वो तुरंत से उसे कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे घर वाले परेशान हो। मैं ये साबित करूंगा पहले कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तभी यहाँ ताकानाशी आता है और काउडू को रख के देता है। अंजू यहाँ माफी मांगकर बताती है कि काउडू घर जाने को ही बोल रहा था। ताकानाशी फिर काउडू को कभी घर बुलाता है माफी के तौर पे बैठ के सब ठीक करने। फिर वो इशिनो को आज के लिए थैंक्स कहता है, पर इशिनो तो अभी उससे गुस्सा थी। ताकानाशी फिर वो कहता है जिसका इशिनो अब तक इंतजार कर रही थी, एक रियल डेट पे चलने के लिए। इधर हिकारी की मॉम इरोहा के लिए बनाई एपेरन उसे देते हुए कहती हैं, इस वीकेंड में तुम्हारे डैड के साथ डेट पे जा रही हूँ, अगले वीकेंड को इरोहा को इनवाइट करना। तभी उसे इरोहा का मैसेज आता है कि वो इस वीकेंड पे क्या कर रहा है। इधर उसके घर पे चिका पूछता है, क्या तुम अब भी उस लूजर को डेट कर रही हो? इरोहा कहती है, तुम्हारा आज लड़ने का मूड है क्या? तुम्हें पता भी क्या है उसके बारे में? चिका कहता है, कुछ नहीं, पर इतना पता है कि वो तुम्हें नीचे लेवल पर खींच रहा है। इरोहा उसे एक गीला टॉवल रख के देती है और आगे बढ़ जाती है। अगले दिन स्कूल में हिकारी देखता है इटो ताकानाशी के पीछे पीछे घूम रहा है उसे कुछ बात करने, और ताकानाशी उसे स्कूल के बाद मिलने को बोलता है। स्कूल ओवर होने के बाद जब हिकारी इटो से बात करना चाहता है तो वो कह के निकल जाता है कि एडो के साथ मुझे जाना है, सॉरी। पर जब वो और इरोहा घर को जा रहे होते हैं, हिकारी इटो को ताकानाशी के साथ जाते हुए देखता है और सोचता है, इटो ने मुझसे झूठ क्यों बोला। इरोहा तभी उससे कहती है, हम वीकेंड पे क्या प्लान करें बताओ ना। हिकारी कहता है, तुम जो प्लान करो। अगले दिन स्कूल में हिकारी देखता है इटो बेंच पे परेशान दिख रहा था और सोचता है कि ऐसी भी क्या चीज है जिसके बारे में वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। वो ताकानाशी से पूछता है कि इटो की क्या प्रॉब्लम है, तो ताकानाशी कहता है, कुछ ऐसा है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते। हिकारी कहता है, ऐसा क्या है? ताकानाशी कहता है, वही जिसकी बातें कोई करता नहीं, करे बिना कोई रहता नहीं। हिकारी यहाँ पूछता है, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे सेक्स की नॉलेज नहीं होगी? ताकानाशी कहते हुए चला जाता है, तेरी शकल से पता चलता है चपड़गंजू। इधर स्कूल की खिड़की से इशिनो कामदेव को बुरा भला सुना रही थी कि क्यों उसकी लाइफ में कोई हैंडसम प्रिंस नहीं है। तभी एक लड़का जो ताकानाशी का दोस्त है इशिनो को एक्साइटेड होकर डेट के लिए पूछता है। इशिनो तो पहले कहती है, नहीं नहीं, तुम जैसे लड़के लुक्स में फंसा करके फिर तनहा छोड़ जाते हो, मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगी। वो लड़का कहता है, क्या मैं तुम्हें दिल से वैसा दिखता हूँ? दिल किसका दिखता है जनाब? अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतनी हार्ट ब्रेक ही नहीं होते। खैर, वो लड़का कहता है, तो बिलीव नहीं है तो मुझे एक फ्रेंड की तरह चांस दे करके देखो। फिर वो खुशी खुशी आकर के ताकानाशी को बताता है कि इशिनो उसकी दोस्त बन गई है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ताकानाशी कहता है, नहीं। वहीं हम हिकारी को देखते हैं जो ईटो और एडो को छुप के देख सोच रहा होता है, मैं अपने दोस्त की मदद इस मामले में सही में नहीं कर सकता, मैं तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। अब जब भी ईटो हिकारी से मिलता वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता, पर एक दो बार में ही ईटो समझ जाता है कि कुछ तो बात है। फिर वो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है। हिकारी उसे बताता है कि उसे ताकानाशी से सब पता चल गया। ईटो कहता है, वेट, अभी कुछ हुआ नहीं है, मतलब हम नेक्स्ट वीकेंड एडो के घर अकेले होंगे क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो शायद कुछ चीजें फास्ट हो सिचुएशन में, बस इसलिए मैं उससे एडवाइस ले रहा था, पर वो भी किसी काम का नहीं आया क्योंकि उसने कहा कि ऐसे सिचुएशन में चीजें अपने आप हो जाती हैं। सॉरी, मुझे पहले तुम्हारे पास ही आना चाहिए था। हिकारी कहता है, नहीं, मैं भी किसी काम तुम्हारे नहीं आता, नहीं मुझ में अभी हिम्मत है इरोहा के साथ ये सभी चीजें करने का। घर को जाते हुए इरोहा उसके परेशानी का कारण पूछती है तो हिकारी कहता है, मैं ईटो और अपने बारे में कंपेयर कर रहा था, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है पर मैं नहीं। तभी इरोहा कहती है, मेरा प्लान सुनो, हम वीकेंड पे 1 डे 1 नाइट की ट्रिप प्लान करते हैं। हिकारी पहले हिचकता है पर इरोहा कहती है, तुमने कहा था कि मेरा मन मैं जो प्लान करूं। अब घर पे आके हिकारी सोच रहा होता है, अगर ये ट्रिप हमने किया तो चीजें मेरे लिए भी फास्ट होंगी, और अब वो सर पकड़ के बैठा होता है।
वहीं इधर काउडू आज ताकानाशी के घर आया था, जो कहता है आप मुझे बार बार मेरे बड़े भाई के जैसा क्यों समझते हैं? अब मैं अपना भाई तो नहीं बदल सकता ना। मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। मैं अंजू को पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरी बात सुनती है, खूबसूरत है, और जब मुझे पता चला कि इसके डैड नहीं तो मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। अब अगले दिन ताकानाशी हिकारी से मिलता है और उसे एक पंच रख के देता है। हिकारी जब इसका रीजन पूछता है तो ताकानाशी कहता है अब मैं एक ग्रेड स्कूल के बच्चे पे तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता ना। बाहर वो देखता है उसका वही दोस्त इसिनो को पैनकेक खाने चलने को पूछ रहा था। फिर वो ताकानाशी से भी उस पैनकेक शॉप के बारे में और बताने को कहता है कि वो कितना कमाल का है, लेकिन ताकानाशी इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। क्लास में हिकारी इसिनो को बताता है इरोहा के प्लान्स के बारे में, तो इसिनो एज यूजुअल एक्साइटेड हो जाती है, पर हिकारी कहता है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं उसके साथ नाइट स्पेंड करने की। फिर इसिनो उसे 2-4 गालियां दे करके उसके अंदर हिम्मत भरती है और हिकारी फिर इरोहा से एक कैफे में मिल करके उसके ट्रिप पर लेकर के प्लान जानता है, पर वो सुन कम और नर्वस ज्यादा लग रहा था। इरोहा ये भाप लेती है और कहती है कि अगर तुम में मेरी जितनी एक्साइटमेंट नहीं है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ये कह के वो निकल जाती है। अब यहाँ हिकारी अपने होश में आता है कि उसने वहाँ के कितने अलग अलग प्लान्स बना के रखे हैं और मैं गधा सिर्फ घोड़ी चढ़ने का सोच रहा था। दूसरी तरफ हम इसिनो को उस लड़के के साथ पैनकेक शॉप में देखते हैं। इसिनो के मन में डाउट्स के साथ ये भी चल रहा था कि ये बंदा मुझे कितना जेंटली ट्रीट कर रहा है। कम से कम उस ताकानाशी की तरह बात बात पे मजाक तो नहीं उड़ा रहा। शायद यही मेरे सपने का सौदागर है। वहीं हिकारी कैफे से निकल करके भागता है इरोहा के पीछे और उससे माफी मांग कर कहता है मैंने तुम्हारी सारी प्लानिंग्स देखी, ये काफी मजेदार लग रहा है, चलो चलें। अगले दिन ताकानाशी अपने उसी दोस्त के साथ लंच कर रहा होता है और इसिनो के साथ चीजें कैसी जा रही हैं इस बारे में पूछना चाह रहा था। तभी टीचर आकर कहते हैं ताकानाशी हॉस्पिटल से तुम्हारी मॉम के एडमिट होने की खबर आई है। ताकानाशी और आंजो हॉस्पिटल आते हैं जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि बस नॉर्मल से ही चोट आई है। उसकी मॉम कहती है मैं बस कुछ चीजें उतार रही थी तो गिर गई। ताकानाशी कहता है मॉम आप बस आराम कीजिए, मैं अंजू और अपना ख्याल रख लूंगा। उसकी मॉम कहती है थैंक्स बेटे। घर को जाते हुए वो अंजू से डिनर के प्लान्स पूछता है और फिर बाजार से राशन लेने आता है, जहाँ रास्ते में उसे इसिनो मिलती है। ताकानाशी उसे बताता है कि हाँ अभी घर के काम वही कर रहा है क्योंकि उसकी मॉम 3 दिन से हॉस्पिटलाइज है। इसिनो हेल्प ऑफर करती है पर ताकानाशी मना कर देता है, जिससे वो उस पर चिढ़ते हुए कहती है तुमने मुझे डेट पे ले जाने का भी वादा किया था, वो भी नहीं पूरा किया और अब मुझे हेल्प भी नहीं करने दे रहे हो। तुम ऐसे कूल बनते हो मिस्टर जैसे तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं है, पर एक दोस्त के नाते मुझे सब दिखता है, इसलिए मुझे मदद करने दो। और ताकानाशी चुपचाप उसे राशन पकड़ा देता है। फिर वो उसे आंजो की बताई डिश बनाने को पूछता है तो इसिनो कहती है हाँ मैंने अपनी नानी को तो बहुत बार बना के खिलाया है। इधर हिकारी इरोहा को लेकर के सोच रहा था, तभी उसे सामने चीका दिखता है। वो उसे धमकाता है कि मेरी बहन के साथ ट्रिप के बारे में सोचना भी मत, मुझे पता है कि तुम जैसे लड़कों के दिमाग में क्या चलता है। हिकारी कहता है मैं इरोहा के साथ ट्रिप पे जाऊंगा क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का सोचा भी नहीं है। तुम्हें अगर मुझे मारना है तो रुको, मुझे पहले अपना चश्मा हटा लेने दो। चीका उसे एक पेट में रख के देते हुए कहता है तुम्हारा हो गया, अपना वादा मत तोड़ना वरना दांत थे माल डालूंगा ले। इधर इसिनो और ताकानाशी साथ में डिनर बना रहे थे। इसिनो कहती है हम इतना झगड़ते हैं, अच्छा है कि हम कपल नहीं हैं, वरना हमारी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, हम अच्छे दोस्त ही ठीक हैं। ये कहते हुए वो डिनर बनाकर घर को जाने वाली होती है। अंजू उसे साथ में डिनर करके जाने को रिक्वेस्ट करती है। फिर वो उसे अगले वीकेंड भी आने को कहती है। इसिनो पूछती है तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या वीकेंड पे? मैं और काउरू साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले थे। ताकानाशी कहता है हाँ, जो कि मैंने जाने से मना किया है। इस पर इसिनो फिर से ताकानाशी से बहस करने लगती है कि इसमें गलत क्या है। दोनों को झगड़ते देख अंजू माफी मांगती है कि मेरी वजह से मत लड़िए। इसिनो उसे हक करते हुए कहती है किसी को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है, बस तुम्हारा भाई तुम्हारा कुछ ज्यादा ही चिंता करता है। मैं इस वीकेंड तो नहीं आ सकती क्योंकि मेरे कुछ अलग प्लान है, फिर कभी। बर्तन धोते समय ताकानाशी पूछता है तो क्या तुम इस वीकेंड साकुरादा के साथ डेट पे जा रही हो? इसिनो कहती है हाँ, तो तुम क्या चाहते हो, मैं नहीं जाऊँ? ताकानाशी कहता है हाँ। इसिनो कहती है और तुम मुझे किस सेंस में रोक रहे हो, तुम्हारा खिलौना तुमसे दूर जा रहा है इसलिए? ताकानाशी कहता है नहीं, मेरा पेट मुझसे दूर जा रहा है इसलिए। इस पर इसिनो गुस्से से उस पर टॉवल फेंक करके घर को निकल जाती है। ताकानाशी अब इधर अंजू से कहता है तुम काउडू के साथ पार्क जा सकती हो, और इसिनो के पीछे भागता है। वो देखता है तो इसिनो रो रही होती है। वो उसे माफी मांगते उसे हक करता है और इसिनो कहती है तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ताकानाशी कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तुम सच कह रहे हो? पर मैं तुम्हारी उन सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के जैसी नहीं हूँ। ताकानाशी कहता है वही तो, मुझे लगता है कि तुम मेरी लाइफ का एक अहम पार्ट बनते जा रही हो। और उसे किस करता है।
अगले दिन स्कूल में हिकारी ईटो से उसके वीकेंड का प्लान पूछता है और ईटो कहता है कि मैं अयाडो के फैमिली के साथ डिनर करने वाला हूँ। पर वीकेंड्स पे अयाडो के पेरेंट्स को कुछ काम होता है और अब ये घर में अकेले बैठे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। अयाडो कहती है 4 घंटे से मैं ये गेम खेल के बोर हो गई हूँ, हमने कुछ और प्लान किया था ना। ईटो कहता है पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता। अयाडो कहती है पर सेनपाई मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें और अच्छे से जानती हूँ तो। और दोनों एक स्टेप और क्लोज आते हैं। इधर इरोहा हिकारी के घर फैमिली डिनर कर रही होती है। उसके बाद दोनों पार्क में बातें कर रहे होते हैं। इरोहा कहती है मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, काश ये और लंबा चलता। हिकारी कहता है हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। फिर इरोहा बाय करके घर को निकल जाती है। अगले दिन इरोहा अपने उसी फैमिली डॉक्टर के पास थी जो कहता है सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, पर ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता है ना। क्लिनिक से निकल करके इरोहा सोच रही होती है हिकारी काश हम हमेशा एक साथ रह पाते हैं। स्कूल में अगले दिन ईटो बताता है कि वीकेंड पे क्या क्या हुआ और कैसे अयाडो उसकी लाइफ में एक न्यू टर्न लेकर के आई। हिकारी उसे कांग्रेट्स करता है तो ईटो कहता है वैसे इस चीज पे कांग्रेचुलेशन बोलना थोड़ा एम्बेरसिंग नहीं होगा क्या। इसके बाद सभी एक फ्रेंड्स पिकनिक पे आते हैं जहाँ पर इसिनो कहती है गाइस कब तक हम बच्चों की तरह ये सब करते रहेंगे, कुछ ही दिनों में हम सब ग्रेजुएट हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। ईटो कहता है मैं तो एनिमे और मांगा पे काम करूंगा। ताकानाशी कहता है मैं तो बस अपनी मॉम और अपनी बहन की हर जरूरतें पूरी करना चाहता हूँ। फिर इरोहा से इसिनो पूछती पर हिकारी बीच में आ जाता है और खुद के बारे में बताता है कि शायद वो लोगों की सेवा करने वाला कोई काम करे। इसिनो कहती है ये तो बोरिंग होगा, इससे अच्छा तुम एक सेफ क्यों नहीं बन जाते। घर को जाते हुए हिकारी इरोहा से कुछ पूछना चाह रहा था पर नहीं पूछ पाता। घर पे वो अपने पेरेंट्स से कैरियर एडवाइस मांगता है तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें जो ठीक लगे करना, जिससे तुम्हें फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना हो। इधर इरोहा अपने हाथ में हिकारी का दिया वो मैजिकल गर्ल वाला खुद का स्कल्पचर देख रही होती है। चीका पूछता है क्या तुम खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रही हो। दूसरी तरफ स्कूल में ताकानाशी से हिकारी स्टडीज में हेल्प ले रहा था, वहीं इसिनो तो कह रही थी बोरिंग। ताकानाशी कहता है ज्यादा टाइम नहीं है और बाद में मुझे इस बात का रिग्रेट ना रह जाए, इसलिए मुझे पढ़ना होगा। उसी रात हिकारी पढ़ते हुए ताकानाशी की बातों को याद करता है और मॉम से कुछ पैसे मांगता है कि वो जब जॉब करेगा तो उन्हें लौटा देगा। उसकी मॉम उसे देते हुए कहती हैं ठीक है पर अपनी गोल से मत भटकना। अगले दिन स्कूल में ईटो जब हिकारी को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए चलने को बोलता है तो वो बहाना बना करके निकल जाता है। वो इरोहा के साथ गेमिंग जोन में टाइम स्पेंड करता है। फिर अगले दिन उसे कहीं घूमने चलने को इनवाइट करता है। वहीं एक्स्ट्रा क्लासेस में टीचर हिकारी के ना आने के बारे में ईटो से पूछते हैं। ईटो कहता है शायद उसे एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत ना हो। टीचर कहते हैं अच्छा तो फिर उसके ग्रेड्स क्यों गिरते जा रहे हैं, रुको मैं ही उससे बात करता हूँ। इधर हिकारी इरोहा के साथ मूवी देखता है और उसे फिर कल बीच पे भी इनवाइट करता है। अगले दिन स्कूल में आकर के ईटो सुनता है टीचर हिकारी को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो कह रहा होता है कि कोई ऐसा चीज करना जिससे मुझे बाद में रिग्रेट ना हो, मैं वही तो कर रहा हूँ। ईटो भी टीचर के बातों से सहमत होकर के उससे कारण पूछता है पढ़ाई पे फोकस ना करने का, पर हिकारी कहते हुए आगे बढ़ जाता है कि बस 1 महीने की ही तो बात है। वो सीधे बीच पर आता है और इरोहा और हिकारी दोनों मजे करते हैं। फिर जब वो कुछ हॉट ड्रिंक्स लेने जाता है इरोहा ईटो की कई बातों को याद करती है कि हिकारी आजकल अजीब बिहेव कर रहा है। वो उसके लाए नोटबुक्स को देखती है तो उसमें होमवर्क ना होकर के वो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जो वो इरोहा के साथ इन 1 महीने में करना चाहता था, जो देख करके वो काफी इमोशनल हो जाती है। और जैसे ही हिकारी लौटता है तो वो उसे गले लगाकर कहती है कि मुझे आज घर नहीं जाना और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं 6 महीने में स्कूल ट्रांसफर करने की वजह से चली जाऊंगी, दरअसल रीजन कुछ और ही है। हिकारी कहता है मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये शेयर करना चाहा। शाम ढलती है और दोनों को माइनर होने की वजह से कोई अच्छी रूम नहीं मिलती। फिर दोनों एक बेवड़े के यहाँ आते हैं जिसकी बीवी उससे गुस्सा होकर के भाग गई थी। दोनों उसे रखने के लिए थैंक्स कहते हैं तो वो आदमी कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बोर हो रहा था। अच्छा ये खूबसूरत लड़की तुम्हें क्यों डेट कर रही है। Emotional damage। दोनों फिर रूम में आते हैं और इरोहा कुछ हॉट ड्रिंक्स लेने जाती है। तभी हिकारी अपने उन नोट्स को देखता है तो इसमें एक चीज ऐड हुआ था जो इरोहा ने लिखा था कि मैं हिकारी के साथ सोना चाहती हूँ। हिकारी सभी चीजें अच्छे से सेट करता है और उसे पास बुलाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो सही में वैसा चाहती है जैसा उसने लिखा था, और दोनों फिर यहाँ एक क्वालिटी नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन दोनों जब चेकआउट करने निकलते हैं तो मैनेजर को अपनी बीवी से बात करते सुनते हैं, वापस आ जाओ ना, मैं करता हूँ तुमसे प्यार। जाते हुए वो उस आदमी का शुक्रिया करते हैं और वो कहता है कोई नहीं, फिर कभी आना मेरी बीवी के हाथ का खाना टेस्ट करने, होप वो जल्दी आ जाए। जाने से पहले दोनों साथ में एक कपल की चेन खरीदते हैं। इरोहा के घर पहुंचने पे चीका कहता है तो तुम मुझसे मिलना बंद नहीं करोगी। इरोहा कहती है
अपने काम से काम रखो। चीका कहता है, मैं ये उसके लिए कह रहा हूँ, उसके साथ मोमेंट्स बनाना बंद करो। क्या होगा उसका जरा सोचा है जब तुम चली जाओगी? अगले दिन स्कूल में ईटो से हिकारी कहता है, इरोहा अब बस 1 महीने के लिए और है, मैं उसके साथ और भी यादें बनाना चाहता हूँ। और हाँ, हमने वो भी कर लिया। ईटो ये सुन शॉक हो जाता है। क्लास में इसिनो समझ जाती है कुछ तो बात है जो ये डफर बता नहीं रहा। ताकानाशी कहता है, इसिनो तुम तो दूसरों की सेंसेस काफी जल्दी भाप लेती हो, यानी मुझे तुम्हें धोखा देने का कोई चांस ही नहीं है। हिकारी उठ के इरोहा के क्लासरूम में आता है, पर वो उसे नहीं दिखती, न ही स्कूल ओवर होने के बाद। ईटो साथ में उसे घर चलने को पूछता है और कहता है, तुमने सही कहा, हमें साथ में कहीं कैंपिंग या कोई ट्रिप प्लान करना चाहिए जिससे हम इरोहा के साथ और मेमोरीज बना सकें। अगले दिन स्कूल में हिकारी बात करने इरोहा के क्लासरूम में आता है, पर वो उसे आज भी नहीं दिखती, न ही उसके कॉल्स और मैसेजेस का वो रिप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट डे भी उसे ना मिलने पे हिकारी परेशान होकर के उसकी सहेली से पूछता है। वो भी कहती है कि उसने भी 3 दिन से इरोहा को स्कूल आते नहीं देखा। हिकारी तुरंत से उसके घर भागता है। खोलो खोलो खोलो। चीका गेट खोलते हुए कहता है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ है, अब जाओ यहाँ से। इतना कह के वो गेट बंद कर देता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए इरोहा नहीं कहा था। चीका ऑफिस जाते वक्त देखता है तो हिकारी अभी भी वहीं गेट पे ही बैठा होता है। वो उसे धमकी देता है कि जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। जब वो ऑफिस से लौटता है तो देखता है कि वो अभी तक वहीं पड़ा है। वो आकर इरोहा से कहता है कि एक बार उससे मिल तो लो, वो सुबह से ही बाहर बैठा है। रात होती है और चीका देखता है कि वो गेट पे नहीं है। थोड़ी देर में हिकारी हॉट कॉफी पीते हुए कहता है, मैं इसे लेने गया था, वो क्या है ना कि थोड़ी ठंड ज्यादा है यहाँ। हिकारी रिक्वेस्ट करता है कि बस मुझे एक बार उससे बात कर लेने दो। चीका मान जाता है और हिकारी चुपचाप बैठी इरोहा से कहता है, सभी तुम्हें मिस कर रहे हैं और मैं भी, क्या तुम हमें गुड बाय भी नहीं कहोगी? इरोहा कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हिकारी पूछता है, तुम ऐसा कहाँ जाने वाले हो कि हम फिर नहीं मिल सकते? इरोहा उसे अपने साथ स्कूल ले आती है, वहीं पुल के पास जहाँ से सब शुरू हुआ था। वो बताती है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है जिसकी सर्जरी करानी है, नहीं पता कि वो सक्सेस होगी या नहीं, और अगर ये सर्जरी सक्सेस हो भी गई तो मैं सब भूल जाऊंगी, हाँ तुम्हें भी। हिकारी यहाँ इमोशनल हो जाता है कि वो खुद को इतना असहाय कभी नहीं महसूस किया, जहाँ वो चाह करके भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इरोहा उसके पास आकर के कहती है, सब ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी से हम मिले, हमने इतनी सारी यादें बनाई, मेरे लिए वो रिवॉर्ड से कम नहीं है, और इसी जगह पे मैं तुम्हें गुड बाय भी देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों से इरोहा के स्कूल नहीं आने पे हिकारी का ये हाल देख करके ताकानाशी कहता है, तुम एक लड़की के लिए इतना डिप्रेस्ड क्यों हो? हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, उसे जाना था वो चली गई। ईटो लंच टाइम पे उसके साथ खाने आता है और पूछता है, क्या सही में वो हमें बिना गुड बाय बोले चली गई? क्या हम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे? इधर यही बात ताकानाशी भी पूछ रहा था और हिकारी के पढ़ाई पे ना ध्यान देने की वजह से इरोहा की गलती बता रहा था कि वो उसके साथ खेल रही थी। ईटो ये सुन गुस्सा होकर के इन्हें वो बताता है जो हिकारी ने उससे कहा कि वो तुम सभी से हिम्मत नहीं कर पाई गुड बाय कहने का, न ही अपनी बीमारी के बारे में बता करके तुम्हें उदास करना चाहती थी। सभी यहाँ काफी इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन जब काउडू आंजू से मिलने आता है, ताकानाशी उसके भाई के बारे में पूछता है क्योंकि उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। काउडू कहता है, पता नहीं एक लड़की के चले जाने से वो तो जिंदा लाश क्यों बन गया है। ताकानाशी समझ जाता है कि इसे भी कुछ नहीं पता, तो वो उसे भी सच बताता है। इधर घर पे हिकारी के इस बिहेव से उसकी मॉम चिंता में आने लगी थी, तो काउडू उसे इरोहा के बारे में बताता है। जो सुन उसकी मॉम सीधे उसके रूम में घुस करके उसे लात मारते हुए कहती हैं, तुम्हारे ऐसे स्कूल न जाने, खाना पीना छोड़ने, डिप्रेस्ड रहने से इरोहा को अच्छा लग रहा होगा। इडियट कहीं के, वो बनो जो वो तुम्हें बनते देखना चाहती थी, एक स्ट्रॉन्ग मैन। अगले दिन से हिकारी स्कूल जाना शुरू करता है, फाइनल एग्जाम्स की पढ़ाई करता है और रिजल्ट्स का दिन आ गया था। यूनिवर्सिटी के बाहर वो चुपचाप खड़ा था। सभी देख करके सोचते हैं कि ये पास नहीं हुआ, इसलिए शायद बाहर सैड खड़ा है। ताकानाशी उसका एडमिशन फॉर्म फाड़ते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और हो जाएगा। पर वो देखता है कि हिकारी का रोल नंबर तो सामने मेरिट लिस्ट में दिख रहा था। सभी एक्साइटेड हो जाते हैं सिवाय हिकारी के, जो कहता है, पर वो मेरे साथ अब आगे के इस सफर में नहीं होगी, मैं उसे नहीं भूल पा रहा। ताकानाशी कहता है, और भूलना भी मत, उसने तुम्हें चुना अपने बचे 6 महीने स्पेंड करने के लिए। यहाँ सीन उस रात को जाता है। हिकारी कहता है, तुम भले ही मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। पहले मेरे पास कोई नहीं था, तुम्हारे आने से ही मुझे सब कुछ मिला। इरोहा कहती है, अभी तो तुम्हें और भी अच्छी चीजें मिलेंगी, बस एक प्रॉमिस करो कि मुझे भूल के तुम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करोगे। प्रेजेंट में सब कहते हैं, हम बड़े हो गए हैं तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। हिकारी जाते हुए सोचता है, तुम कैसी हो? क्या तुम अपने सिचुएशन से अकेली लड़ रही हो? क्या मुझे अकेले ही ये सफर तय करना होगा?
सीन शिफ्ट होता है अब 7 साल बाद। हिकारी एक ऑफिस एम्प्लॉय है और वो आज अपना काम जल्दी खत्म करके घर निकलने बढ़ता है। एक लड़की उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है पर वो उसे माफी मांगता है कि आज उसे कुछ काम है। भागते हुए वो सोचता है कि ईटो की बनाई एनिमे का एपिसोड टेलीकास्ट होने ही वाला होगा। एनिमे देखने के बाद उसे ताकानाशी का कॉल आता है जहां वो सभी आज मिलने वाले थे। हिकारी ईटो की बनाई एनिमे की तारीफ करता है। तभी यहाँ ताकानाशी और इशिनो सभी को बुलाने का रीजन बताते हैं कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिर सभी एक दूसरे के काम धाम के बारे में बात करते हैं। तभी इशिनो हिकारी से पूछती है, तो क्या तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? हिकारी कहता है, हाँ, पर शायद पॉसिबिलिटी दिख रही है। एक मेरी ही डिपार्टमेंट की लड़की है पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम ड्रिंक्स पे भी तो सिर्फ काम की ही बातें करते हैं। तभी यहाँ हिकारी को कॉल आता है और वो कहता है, ठीक है तो बिल मैं पे कर दूंगा। ताकानाशी, इस अनाउंसमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन। और सभी बात करते हैं कि हिकारी एक अमेजिंग पर्सन से एक वंडरफुल पर्सन बन गया है। घर को जाते हुए वो सोच रहा था, मैं 25 साल का हो गया हूँ, सभी आगे बढ़ रहे हैं सिवाय मेरे। तभी उसकी मैजिकल गर्ल उसके सामने अपीयर होती है। हिकारी कहता है, हे, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। मैजिकल गर्ल पूछती है, क्या सही में दिल में तकलीफ होती है? हिकारी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट वो मेरी जिंदगी में थी। दूसरी तरफ हम इरोहा को देखते हैं। चिका कहता है, 7 साल बाद हम जापान लौट रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? इरोहा कहती है, नहीं। वो उसे उस घर के पास लाता है जहाँ वो रह रहे थे, पर इरोहा को कुछ याद नहीं आ रहा था। चिका यहाँ कहता है, तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जापान में रह सकती हो या हम लॉस एंजलिस लौट सकते हैं। वो उसे उसके स्कूल दिखाने ले आता है, पर इरोहा कहती है, ये सब मुझे डरावना लग रहा है कि तुम मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे याद नहीं आ रहा। चिका कहता है, मैंने तुम्हें ये तो बताया है ना कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है और मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था। इरोहा कहती है, मैंने इन 7 सालों में लॉस एंजलिस में फ्रेंड्स बनाए, चलो वहीं चलते हैं जहाँ मेरी नई यादें हैं। इधर हम हिकारी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलने आया था। उसकी मॉम उसे बहुत सारा सामान ले जाने को देती हैं और आते रहने को कहती हैं, क्योंकि काउरू भी कॉलेज में शिफ्ट हो गया है। हिकारी कहता है, हाँ मैं आता रहूंगा, पर उसकी मॉम कहती है, बेटे क्या अब टाइम नहीं आ गया कि तुम मेरे हाथों में एक सॉफ्ट सा कुछ रखो जिसे मैं खिला सकूं? हिकारी कहता है, मॉम। उसकी मॉम कहती है, मैं बुढ़ाड़ी में अकेले बोर होने लगी हूँ। इधर जाते हुए हिकारी उस पार्क के पास आके रुकता है जहाँ वो और इरोहा मिलते थे। वो सोचता है कि क्या वक्त आ गया है उसके वजूद को भी पूरी तरह से मिटाने का। दूसरी तरफ इरोहा अपने पुराने घर से सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसे अपना स्कूल यूनिफॉर्म दिखता है और वो उसे पहन के ट्राई करती है, जिसमें से उसे वही कीचेन दिखता है जिसे देख वो सोचती है, मैं भी कैसी कैसी चीजें कलेक्ट करती थी। अचानक से उसे हिकारी की झलक दिखती है जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। लंच करते हुए वो चिका से पूछती है, हे, मैं पहले कैसी लड़की थी, मतलब क्या मेरे दोस्त थे या कोई बॉयफ्रेंड? चिका कहता है, ये तुम अचानक से क्यों पूछ रही हो? इरोहा कहती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जरूरी चीज भूल रही हूँ। चिका कहता है, हाँ मैंने ये सोचा था कि तुम्हें नहीं बताऊं, लेकिन इस दुनिया में कोई है जो तुम्हें बहुत करीब से जानता है और अफसोस कि वो मैं नहीं हूँ। उस रात घर को जाते हुए हिकारी को सामने चिका दिखता है और कुछ दूर पे खड़ी इरोहा। वो भाग के आके उसे गले लगाकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। इरोहा कहती है, तो तुम इस चीज को लेकर के परेशान थे, पर सॉरी कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं लॉस एंजलिस लौट रही हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हिकारी कहता है, मेरा नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारी बेटर फ्यूचर के लिए। ये कहते हुए वो जाने लगता है। तभी उसकी बैग पे टंगी की चेन देख करके इरोहा उसे रोकते हुए कहती है, ऐसा तुम्हारे पास भी है, इसका क्या मतलब है, क्या तुम बताओगे? हिकारी कहता है, इरोहा इगराशी, मैंने कभी हिम्मत नहीं किया तुम्हारा पूरा नाम लेने का, पर तुम ही एक इकलौती पर्सन हो जिसे मैंने इन 25 सालों में प्यार किया। ये कहते हुए वो इमोशनल होता है और यहीं इरोहा को भी उसके कुछ बीते लम्हे याद आते हैं। वो कहती है, तुम्हें अब मुझे पूरे नाम से बुलाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताकानाशी और इशिनो की शादी हो रही होती है। ईटो आके लेट पहुंचने के लिए माफी मांगता है और सेम हिकारी भी। फिर वो इशिनो को चिढ़ाता है कि वो शादी कर रही है। वो उसे कांग्रेचुलेशन करता है और इशिनो उसका शुक्रिया कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो और ताकानाशी मिले। एंडिंग सेरेमनी में हिकारी ईटो बात कर रहे होते हैं कि कितने जल्दी हम बड़े हो गए, है ना? तभी इशिनो बुके फेंकती है जो जाकर के हिकारी के हाथ में गिरता है। तभी इशिनो का ध्यान दूर खड़े इरोहा पे जाता है और वो शोर करने लगती है। सभी भाग के जाते हैं उसके पास। इशिनो उसे गले लगाते हुए कहती है, तो हिकारी ने तुम्हें छुपा के रखा? इरोहा कहती है, मैंने उसे मना किया था क्योंकि मुझे अभी सब कुछ याद नहीं आया और ऐसे में सबके साथ मिलना। इशिनो कहती है, किसे फर्क पड़ता है इडियट,
और सभी उसके गले मिलते हैं। आफ्टर पार्टी सभी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ताकानाशी कहता है, मैंने आयाडो को भी इनविटेशन भेजा था, वही सिर्फ यहाँ पे नहीं है। इसिनो कहती है, हाँ शादी के बाद वो बिजी होगी। और ईटो ये सुनकर के सैड हो गया था। इसिनो कहती है, 7 साल हो गए हैं और हम अब भी साथ हैं। तुम्हें नहीं लगता कि लाइफ अजीब है हिकारी? घर को जाते हुए हिकारी से इरोहा थैंक्स कह रही होती है उसे सभी से मिलवाने के लिए। वो कहती है, इससे मुझे बहुत कुछ याद आया और ये भी कि मैंने तुम्हें डेट बस अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए किया था, लेकिन वो 6 महीने मेरे लिए सबसे शानदार रहे थे। मैंने तुमसे प्यार करके खुद के अंदर बदलाव महसूस किए। हिकारी कहता है, मैंने इतने सालों में बस यही होप किया कि तुम सही सलामत रहो। क्या तुम यहाँ रुकोगी? मैं तुम्हें सभी एक एक चीजें याद दिलाऊंगा। इरोहा कहती है, ठीक है, और मुझे अगर वो मेमोरीज याद नहीं भी आई तो हम न्यू मेमोरीज बनाएंगे। टाइम बीतता है। इधर ईटो अपने ऑफिस में एम्प्लॉय को न्यू एनिमे पे काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। ताकानाशी और इसिनो बेबी से ब्लेस्ड होते हैं। इधर काओरू और आंजू की एक्वेरियम वाली डेट चल रही होती है और फिर सभी एक फंक्शन में इकट्ठे हुए थे। यहाँ आयाडो भी पहुंच इसिनो से माफी मांगती है उसकी शादी में न आने के लिए और बताती है कि रिसेंटली उसका डाइवोर्स हो गया है। ईटो फिर उससे पूछता है कि क्या आज डिनर मेरे साथ करोगी? ये फंक्शन हिकारी और इरोहा के शादी की होती है। हिकारी मन में कहता है, लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है, किसी को नहीं पता उस पर्दे के पीछे आपकी फ्यूचर कैसी है। पर ठीक है, आप अपने साथ यादों को लेकर के आगे बढ़ते हो। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए प्रे करते हुए खुद में ऐसे बदलाव महसूस करते हो जो शायद आपने खुद के लिए भी प्रे करके मांगी होती तो भी न मिलती। तो कैसा लगा ये मास्टरपीस जर्नी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी और कुछ नहीं, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।